आप में से कई लोग होंगे जो एंट्रेंस एग्जाम के भी एस्पिरेंट्स होंगे, तो बोर्ड एग्जाम के बाद केमिस्ट्री भैया यूट्यूब चैनल में एंट्रेंस एग्जाम के लिए शॉर्ट ट्रिक वीडियोस आने वाला है। जहां जानकारी है वहां पे नॉलेज दिखाओ, ताकि जहां पे कम जानकारी है वहां नुकसान कम हो। बाबू सीबीएसई का क्वेश्चन बनाना है, बनाने वाले लोग भी सरकारी हैं। आज इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं पीवाईक्यूज का, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का, और हर क्वेश्चन के साथ उससे जुड़ा हुआ थ्योरी आप लोगों को सिखाएंगे, और यह भी बताएंगे कि क्वेश्चन देख करके कैसे समझ में आएगा किस डायरेक्शन में जाना है, क्या लिखना है एग्जाम में कि फुल मार्क्स आ जाए। हम लोग पिछले 5 साल का क्वेश्चन को उठा रहे हैं और उस क्वेश्चन को लेते हुए पीवाईक्यूज है, सब बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, और उससे हम लोग सीखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, कैसे आगे बढ़ना है। जैसे ये पहला क्वेश्चन है तो आप लोगों को दिख रहा होगा बाबू, ये वाला कंपाउंड, ये कंपाउंड को हम लोग कहते हैं इथर। इथर कैसा कंपाउंड है? यहां पे इथाइल ग्रुप है, ऑक्सीजन है, फिर एक मिथाइल ग्रुप है, तो किस फॉर्म में हो गया ये? ROR के फॉर्म में हुआ, तो इसको बोलते हैं इथर। और इसको मेरे को रिएक्ट करना है किसके साथ? HI के साथ। ठीक है, कैसे होगा ये रिएक्शन देखिए। तो फर्स्ट स्टेप में ये इथर है CH3 CH2 OCH3। ध्यान देना है, क्वेश्चन देखेंगे और कैसे अप्रोच करेंगे वो भी सीखना है हम लोग को क्वेश्चन एग्जाम में। HI एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये दे देगा H प्लस प्लस I माइनस। अब गौर से देखो, यहां पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, ये पता है आप लोगों को। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि H प्लस, जो ये वाला H प्लस है वो आएगा, और ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इस H प्लस पे अटैक करेगा। जैसे ही अटैक हुआ, यहां पर क्या बन जाएगा? तो CH3 CH2 OH, यहां प्लस चार्ज, और इस जगह पर CH3। ध्यान से देखते जाना, ऐसा बनेगा। अब अगले स्टेप में आएगा I माइनस। I माइनस आएगा लोन पेयर लेकर, ऐसा। ठीक है, ध्यान देना यहां पे कौन सा रिएक्शन होने वाला है। तो ऑक्सीजन पे जो प्लस चार्ज होता है ना, वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, गुड लिविंग ग्रुप। तो या तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा या तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, यानी कि I माइनस या तो अटैक करेगा इस कार्बन पे या वो अटैक करेगा इस कार्बन पे। तो वो कहां अटैक करेगा? I माइनस अटैक करेगा उस कार्बन पे जिसपे स्टेरिक क्राउडिंग कम है, जिसपे भीड़ भाड़ कम है, तो वो अटैक करेगा इस कार्बन पे। यहां पे अटैक किया और ये वाला बॉन्ड टूट गया, तो यहां पर बना क्या? CH3 CH2 OH प्लस यहां पर CH3I। ठीक है, एक्चुअली एग्जाम में तो आपको सिर्फ प्रोडक्ट लिखना है, बट हम यहां प्रॉपरली मैकेनिज्म समझा रहे हैं कि एग्जाम में कैसे अप्रोच करोगे, कैसे सही प्रोडक्ट बनाओगे। ठीक है, ये अप्रोच रहेगा। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, फिनॉल में आपको Br2 लगाने के लिए बोल रहा है, ब्रोमिनेशन करने के लिए बोल रहा है, इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड इज अ नॉन पोलर सॉल्वेंट। कार्बन डाइसल्फाइड क्या है? सॉल्वेंट है, तो एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है। और अगर आप ब्रोमिनेशन करते हैं फिनॉल में इन प्रेजेंस ऑफ अ नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो वैसे केस में मोनो सब्स्टिट्यूशन होता है, मतलब एक सब्स्टिट्यूशन होगा, और यहां पर OH है तो इसके पारा पोजीशन पे Br लग जाएगा एज मेजर प्रोडक्ट। साथ में थोड़ा सा बन जाएगा ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन वाला माइनर प्रोडक्ट, यानी कि यहां पे OH, यहां पे Br, और ये बन जाएगा माइनर प्रोडक्ट। थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं हम। तो पहला बात तो ये कि जब आप ब्रोमिनेशन कर रहे होते हैं ना, तो ये इलेक्ट्रोफाइल है, तो उसको अटैक करना है इस फिनॉल में। अब OH ग्रुप ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो या तो Br आके लगेगा ऑर्थो पे या Br आके लगेगा पारा पे। लेकिन क्योंकि OH माइनस I ग्रुप है, इंडक्टिव के हिसाब से वो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है ना, तो इसीलिए ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी थोड़ा कम हो जाएगा, और अटैक ज्यादा अटैक कहां पर होगा? पारा पे। ये बनेगा मेजर और ये बनेगा माइनर। इसी में एक चीज हम ऐड करेंगे, यहां पे ध्यान देना, इसी क्वेश्चन के लिए एक चीज ऐड करेंगे। अगर इसमें क्वेश्चन में ये दिया होता, बढ़िया से देखो, इस तरह का सवाल एग्जाम में पूछ सकता है, बिकॉज लुक अलाइक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में खूब पूछता है। यहां पे अगर Br2 CH2 दिया हुआ है, तो थोड़ा सा चेंज करके आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि अगर आप Br2 लिख दिए और यहां पे CH2 के जगह लिखा होता है H2O। ध्यान से देखना, यहां पे कार्बन डाइसल्फाइड जो नॉन पोलर सॉल्वेंट है, उसके जगह लिखा होता पानी, H2O। नाउ H2O इज अ पोलर सॉल्वेंट। H2O एक पोलर सॉल्वेंट है, तो पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में क्या होता कि क्योंकि ये OH बेंजीन पे जो लगा हुआ है OH,
वो है ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग, तो यहां पर भी Br लग जाता, यहां पर भी Br लग जाता, यहां पर भी Br लग जाता। अगर क्योंकि बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछ दिया है तो इस क्वेश्चन को हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के कैटेगरी में रखेंगे, है ना, क्योंकि बेसिक से चेंज है। जिस बेसिक से चेंज पे हम देख रहे थे पिछले 5-7 साल के क्वेश्चन में, थोड़ा थोड़ा रिएजेंट को चेंज करके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस पुट अप करता है। तो यहां पे जरा सा रिएजेंट हम चेंज किए, कार्बन डाइसल्फाइड के जगह लिख दिए H2O और उसका सही प्रोडक्ट ये वाला हो जाएगा। ठीक है, अब अगला एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, तीसरा वाला जो इसका कन्वर्जन है। ध्यान दो, ये वाले क्वेश्चन में फिर ध्यान देना, इस कंपाउंड को हम लोग नाम देते हैं एनिसोल। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एनिसोल। इसमें भी ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है बाबू, तो ये भी ऑर्थोपारा डायरेक्टिंग ग्रुप है। CH3COCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्राइड AlCl3, ये क्या करने वाला है? दिस रिएक्शन इज फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, और यहां पर प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो देखो, ये है CH3C डबल बॉन्ड OCl एसिड हैलाइड। जब ये रिएक्शन करने के लिए आएगा बाबू, तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा और ये पार्ट जाकर के बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा। फिर से OCH3 लोन पेयर के वजह से ऑर्थोपारा डायरेक्टिंग ग्रुप है, और क्योंकि ये -I ग्रुप है, तो ऑर्थो और पारा वाले पोजीशन में कौन सा पोजीशन जीतेगा? पारा पोजीशन जीत जाएगा, फिनॉल के जैसा ही। और पारा पोजीशन पे ये वाला ग्रुप जाकर के अटैच होगा, और यहां जो प्रोडक्ट बनेगा, मेजर प्रोडक्ट, वो यहां पे हम बना रहे हैं। मेजर प्रोडक्ट विल बी लाइक दिस, ऐसा है। यहां पे है OCH3 और इस जगह पे है C डबल बॉन्ड O, यहां पर CH3, C डबल बॉन्ड O CH3। दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन दिस केस, मेजर प्रोडक्ट। तो आप लोगों को दिख रहा है ये तीनों क्वेश्चन में क्या करना है? तो ईथर का रिएक्शन HI के साथ, क्वेश्चन रिपीट होता है, सिर्फ आपको थोड़ा बहुत चेंज करेगा रिएक्टेंट में। जैसे यहां पे जो ईथर आप लोगों को दिख रहा है ना, इसमें हो सकता है कि ये अल्काइल ग्रुप इस साल के बोर्ड एग्जाम में चेंज कर देगा। यहां पे इथाइल है, यहां मिथाइल है, प्रोपाइल इथाइल कर देगा, मिथाइल प्रोपाइल कर लेगा, ये सब कर सकता है। फिनॉल वाले केस में हम बताया आप लोगों को Br2CH2 का क्वेश्चन पूछ सकता है, तो Br2H2O का क्वेश्चन आ गया। यहां पे OCH3 दिया हुआ है, फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन यहां पे है, तो हो सकता है कि अगले बार, अभी 2 दिन के बाद, फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन आ जाए आप लोग का, और यहां पे एसिड हैलाइड के जगह अल्काइल हैलाइड हो जाए। पारा वाला मेजर क्यों है, इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं, रुको जरा देखो एक बार, पारा वाला मेजर क्यों है। ध्यान दो, यहां पे हम डायग्राम बना रहे हैं, बढ़िया देखना। ये है OCH3, ऑक्सीजन के पास है बाबू लोन पेयर, तो लोन पेयर होने की वजह से ये वाला ग्रुप है ऑर्थोपारा डायरेक्टिंग ग्रुप। याद रखना ये वाला बात कि अगर पहला वाला एटम जो है रिंग से अटैच्ड, उस पर अगर लोन पेयर होता है, तो वो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को या तो पारा पोजीशन, ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करवाता है, या पारा पोजीशन पे अटैक करवाता है। तो ऑर्थोपारा डायरेक्टिंग। अब बारी है ये कि ऑर्थो वर्सेस पारा, भाई ऑर्थो पे अटैक करेगा कि पारा पे अटैक करेगा, इसका चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, 2 इफेक्ट है बाबू, ध्यान देना। पहला इफेक्ट है मेसोमेरिक इफेक्ट। अब मेसोमेरिक इफेक्ट के हिसाब से तो ऑर्थो और पारा दोनों पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी को ये ग्रुप लोन पेयर की वजह से बढ़ा रहा है। दूसरा इफेक्ट है इंडक्टिव। अब इंडक्टिव इफेक्ट में ये OCH3 -I ग्रुप है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन को पुल करने वाला, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला है। और आप लोगों को शायद पता होगा कि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, यानी कि ऑर्थो पोजीशन से इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा, पारा वाले पोजीशन से इलेक्ट्रॉन को कम खींचेगा। तो इंडक्टिव के हिसाब से ऑर्थो और पारा पे अगर आप कंपेयर करो, तो ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कम हो जाएगा। तो इसीलिए इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहां पे अटैक करेगा? पारा पे अटैक करेगा। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, इस पे रीजनिंग का क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है कि ऑर्थो और पारा में हम लोग पारा पे अटैक क्यों करवाए हैं, तो आप उसमें प्रॉपरली एक्सप्लेन करेंगे कि मेसोमेरिक इफेक्ट के हिसाब से ऑर्थो और पारा दोनों पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी को बराबर इंक्रीज किया जा रहा है इस ग्रुप के द्वारा, लेकिन -I होने की वजह से ऑर्थो पे थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन को डेंसिटी को कम किया जा रहा है थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट, एंड एज अ रिजल्ट ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का बात करो तो पारा वाला पोजीशन पे ऑर्थो के हिसाब से ज्यादा होगा, इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल वहां अटैक करेगा। क्वेश्चन है
कि यू हैव टू राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग रिएक्शन, नेम रिएक्शन। और इसमें पहला रिएक्शन है इटार्ड्स रिएक्शन और दूसरा है स्टीफेंस रिएक्शन। तो बाबू नेम रिएक्शन की जानकारी होना चाहिए इसके लिए। वाला क्वेश्चन बहुत आसान है। जैसे इटार्ड्स रिएक्शन है पहला वाला, इटार्ड्स रिएक्शन में क्या होता है देख लो। इसमें आप लेकर के आते हैं टोल्यूइन, बेंजीन पे लगा हुआ CH3, और इसको आप रिएक्ट करते हैं CrO2Cl2 के द्वारा। CrO2Cl2 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका नाम होता है क्रोमाइल क्लोराइड, क्रोमाइल क्लोराइड। अब एक बात समझना, कोई ये बोलेगा कि सर एग्जाम में क्या इसका नाम लिखना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आपको नाम पता है ना, जरूर लिखना। इससे क्या होगा, एक एग्जामिनर पे एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा आपके नॉलेज का। और वहां पर क्या है कि देखो, अब इसमें ना आप क्रोमाइल क्लोराइड नहीं भी लिखोगे ना, और इसका प्रोडक्ट ऐसे बना दिए, ये बेंजीन है और यहां पर C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। ये बेंजल्डिहाइड का प्रिपरेशन का रिएक्शन है, ये इटार्ड्स रिएक्शन। आप इसमें क्रोमाइल क्लोराइड नहीं भी लिखोगे तब भी आपको पूरा नंबर मिलेगा। क्रोमाइल क्लोराइड लिख करके क्या फायदा है ये सुनो। अगर आप ये नाम आपको पता है और आप एग्जाम में लिख देते हो ना, तो उस एग्जामिनर के मन में, जो पेपर चेक कर रहे हैं उनके मन में होगा कि इसको अच्छा जानकारी ऑर्गेनिक का, ठीक है। थोड़ा सा आपके नॉलेज की तरफ वो बायस्ड हो जाएंगे, जिसका फायदा आपको दूसरे क्वेश्चन की इवैल्यूएशन में मिलेगा जिसका आंसर आप परफेक्ट नहीं लिखे हो। वहां पे आपको थोड़ा बेहतर मार्किंग हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको जानकारी है तो जरूर लिखना। ध्यान रखना है, स्कूल का एग्जाम और बोर्ड एग्जाम में यह डिफरेंस होता है कि स्कूल के एग्जाम में जो पूछा जाए उसे थोड़ा भी ज्यादा लिख दो तो नंबर कटने का चांस होता है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं है। वहां पे नंबर अच्छा मिलेगा आप लोगों को और आगे क्वेश्चन में भी अच्छा मार्क्स मिलने का चांस इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये है इटार्ड्स रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन जो है स्टीफेंस रिएक्शन। स्टीफेंस रिएक्शन, स्टीफेंस रिएक्शन का जो ओवरऑल रिएक्शन है वो कुछ ऐसा होता है कि उसमें आप लेकर के आते हैं नाइट्राइल। यहां पे CH3 के बजाय यू कैन राइट R ऑल्सो, हम R ही लिख देते हैं, जनरल फॉर्म रहेगा, अच्छा रहेगा। RCN, C ट्रिपल बॉन्ड N, ऐसे बनाओगे ज्यादा अच्छा रहेगा। सिर्फ CN लिखने से अच्छा C ट्रिपल बॉन्ड N लिखो। इसको आप रिएक्ट करेंगे किसके साथ? SnCl2 प्लस HCl, ये रिएजेंट है इसका। RCN प्लस SnCl2 प्लस HCl, और इसके वजह से यहां पे जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो एल्डिहाइड बनता है, RC डबल बॉन्ड OH। देखो, अगर सिर्फ ये भी लिख दोगे तब भी फुल मार्क्स मिलेगा। फिर से समझना, ये हो गया नाइट्राइल टू एल्डिहाइड का कन्वर्जन, तो ये भी लिख दोगे तब भी पूरा नंबर मिलेगा। बट हम बोलेंगे कि आप ये भी लिखो SnCl4। यहां पे हुआ क्या? रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। तो यहां पे ये जो Sn है ये ऑक्सीडाइज किया है बेसिकली, और ये कार्बन क्या किया है? रिड्यूस किया है। ये वाला कार्बन रिड्यूस किया है यहां पे, ठीक है। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज किया है, और ये Sn जो है ये ऑक्सीडाइज किया है, ठीक है। ऐसे एरो बना भी सकते हो आप एग्जाम में, थोड़ा सा बता सकते हो कि इसका हुआ है रिडक्शन और Sn का हुआ है ऑक्सीडेशन, यानी कि Sn+2 ऑक्सीडेशन से स्टेट से +4 में गया है, ठीक है। ये सब थोड़ा सा एड ऑन इंफॉर्मेशन देने से अच्छा इंपैक्ट होता है। जहां जानकारी है वहां पे नॉलेज दिखाओ, ताकि जहां पे कम जानकारी है वहां नुकसान कम हो। कन्वर्ट द फॉलोइंग, एंड द फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज बेंजोइक एसिड टू बेंजल्डिहाइड। बेंजोइक एसिड टू बेंजल्डिहाइड, देखिए बेंजोइक एसिड बोलते हैं बाबू इसको। बहुत अच्छा है समझना कैसे कन्वर्जन क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे एग्जाम में। दिस इज कॉल्ड बेंजोइक एसिड and you have to convert it to benzaldehyde. Now what is benzaldehyde? Benzaldehyde is this one, CHO. यहां कार्बोक्सिलिक एसिड है और यहां पे है एल्डिहाइड, ठीक है। दिस इज बेंजोइक एसिड एंड दिस कंपाउंड इज बेंजल्डिहाइड, इस बेंजल्डिहाइड, ठीक है। कन्वर्ट करना है इसको हम लोग को, और ये वन स्टेप में कन्वर्ट आराम से हो सकता है। कार्बोक्सिलिक एसिड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए देयर इज अ रिएजेंट डाइबेल H, देयर इज अ रिएजेंट डाइबेल H, डाइबेल H। रिएजेंट याद रखना, डाइबेल H इज यूज्ड किसे किसे कन्वर्जन में, यहां पे लिख रहे हैं हम, देखो डाइबेल H फुल फॉर्म है इसका डाई
आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। और इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा है, AlH और यहां पे ये इसका स्ट्रक्चर है, डाई आइसोब्यूटाइल, दो आइसोब्यूटाइल ग्रुप, एल्यूमिनियम हाइड्राइड। बहुत बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है। किसको किसको रिड्यूस करता है, यहां पे ध्यान रखना, ईस्टर, नाइट्राइल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें से कोई भी चीज है उसमें डाइबल H डाल दो और ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर जाएगा। तो यहां तो क्वेश्चन आया है कार्बोक्सिलिक एसिड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए, हम बोल रहे हैं कि नाइट्राइल और ईस्टर भी अगर रहेगा, यू कैन यूज दिस रिएजेंट डाइबल H एंड इट विल कन्वर्ट टू एल्डिहाइड, ठीक है। तो ये पहला कन्वर्जन हुआ डाइबल H वाला। सब लोग देख लो अच्छे से, अगला में बढ़ते हैं हम लोग। इसको रब कर रहे हैं ना, देखिए सेकेंड है प्रोपेन 1 ऑल 2 ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड। सी propane 1 ol CH3 CH2 CH2OH, this is propane 1 ol and you have to convert this to 2 bromo propanoic acid CH3 CH Br C double bond O OH, this is 2 bromo propanoic acid। इसको कन्वर्ट करना है, कैसे कन्वर्ट जरा देखो। फर्स्ट स्टेप में हम इसमें डाल देंगे KMnO4, ठीक है। KMnO4 क्या है, बहुत शानदार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये 1 डिग्री अल्कोहल को सीधे ऑक्सीडाइज कर देगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH। आपको ये सोचना है ना बाबू, ये अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट किया और उसके बगल वाले पोर्शन में Br लगाया, तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट कर देते हैं। हो गया कन्वर्जन। अब ये वाला कंपाउंड सीधे इसमें कन्वर्ट करेगा और इसका रिएजेंट है रेड फॉस्फोरस प्लस Br2 फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड HVZ रिएक्शन। रिएजेंट ध्यान रखना, HVZ मतलब होता है हेल वोल्हार्ड ज़ेलेंस्की रिएक्शन। और ये क्या करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो अल्फा पोजीशन है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो ग्रुप है C डबल बॉन्ड OH, उसके जस्ट बगल वाला जो कार्बन है उस कार्बन पे हेलोजन लगा देता है। कौन हेलोजन, तो यहां जो हेलोजन लेंगे वो Br लग गया और कन्वर्ट हो गया। यानी कि यहां पे 2 स्टेप प्रोसेस में कन्वर्जन हो रहा है। पहला में KMnO4 आप डाले और वो 1 डिग्री अल्कोहल को कन्वर्ट किया कार्बोक्सिलिक में, और फिर अगला रिएक्शन है HVZ रिएक्शन, हेल वोल्हार्ड ज़ेलेंस्की रिएक्शन, जिसमें कि अल्फा पोजीशन पे Br लग गया। ये सेकंड कन्वर्जन था। जल्दी से थर्ड वाला देखते हैं, फिर हम लोग देखेंगे कि सबको समझ में आया कि नहीं। लेट्स सी। थर्ड है एसिटाल्डिहाइड टू ब्यूट 2-ene-al। इट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड रिएक्शन, अगर आप इसका स्ट्रक्चर बना पाओ तो। देखिए थर्ड एसिटाल्डिहाइड इसको बोलते हैं CH3 C डबल बॉन्ड OH, और इसको आपको कन्वर्ट करना है ब्यूट 2-ene-al में, यानी कि इस कंपाउंड में CH2 डबल बॉन्ड CH और यहां पे C डबल बॉन्ड OH और यहां CH3 इस कंपाउंड में ब्यूट 2-ene-al में, और ये सीधे सीधे हो जाएगा एल्डोल कॉन्डेंसेशन से। देखिए थोड़ा सा समझाते हैं हम, ध्यान देना। इस कन्वर्जन को थोड़ा सा आप लोग को बताते हैं कि एग्जाम में आएगा तो आपको क्या करना है। 5 मिनट में क्या होगा कि हम लोग 2 रिएक्शन को आपस में कंपेयर करेंगे। बढ़िया देखो, मान लीजिए एक एल्डिहाइड ऐसा रहता है जिसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, नो अल्फा H, कोई अल्फा H नहीं है, उसमें आप OH माइनस से इसको ट्रीट कर दिए। अल्फा H समझ गए ना, C डबल बॉन्ड O वाले ग्रुप के जस्ट बगल वाले कार्बन पे कोई H नहीं होना चाहिए, तो यहां तो कार्बन ही नहीं है, तो कोई अल्फा H नहीं है, इसमें आप OH माइनस से ट्रीट कर दिए, तो यहां पर जो रिएक्शन होगा दैट रिएक्शन इज कॉल्ड कैनिजारो। दैट रिएक्शन इज कॉल्ड कैनिजारो। उसमें क्या होगा, उसमें एक एल्डिहाइड रिड्यूस करेगा CH3OH और दूसरा वाला ऑक्सीडाइज करेगा HC डबल बॉन्ड OONA।
ये यहां का क्वेश्चन नहीं है, ये हम आउट ऑफ कंटेक्स्ट बता रहे हैं कि अगर कोई अल्फा एच बिना वाला अगर है उसमें OH माइनस आप डाले तो कैनिजारो रिएक्शन होगा। लेकिन अगर किसी में अल्फा एच है और उसको आप OH माइनस डाल दी, जो कि यहां पे हुआ है, तो उस रिएक्शन का नाम है एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, अब एल्डोल कंडेंसेशन में यहां पे देखो आप C डबल बॉन्ड O ग्रुप दिख रहा है, उसके बगल वाले कार्बन पे H है, यानी कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन है। तो अगर किसी एल्डिहाइड या कीटोन में अल्फा हाइड्रोजन है, उस पर आप OH माइनस लगाओ तो रिएक्शन कैसा होगा, एक स्टेप में देखो। दो मॉलिक्यूल है, तो एक मॉलिक्यूल को हम ऐसे लिख रहे हैं C डबल बॉन्ड O, ये है C डबल बॉन्ड O, एक इस पे लगा हुआ है H और एक लगा हुआ है CH3, ऐसे है, एक मॉलिक्यूल है। दूसरा मॉलिक्यूल जब लेकर के आएंगे तो उसका जो अल्फा वाला कार्बन है उसका दोनों H को बाहर निकाल दो, ऐसे ऐसे है CH HH, CH3 है ना, तो उसमें ऐसे लिख दिए CH HH, ठीक है, और बगल में C डबल बॉन्ड OH, ये लिख दिए। अब क्या करो, इसको मिला के पानी उड़ा दो, इसको मिलाओ पानी उड़ा दो, यहां से -H2O, जैसे -H2O की ये C डबल बॉन्ड इस कार्बन जुड़ गया, देखो ये बन गया, दिख रहा है। तो ये वाला जो एसिटाल्डिहाइड टू ब्यूट टू इनल है, ये बेसिकली एल्डोल कंडेंसेशन है। लेकिन अगर अल्फा H नहीं होता तो वहां पे जो रिएक्शन होता वो क्या हो जाता, वो होता कैनिजारो रिएक्शन। देखो ये जो क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड में दिख रहा है ना, ध्यान देना, ये जो क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड में दिख रहा है, ये है परेशान करने वाला क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम का। परेशान करने वाला किस लिए, बड़ा सारा पैराग्राफ में कहानी लिखा हुआ है और उसके नीचे यहां से लेकर के यहां तक में क्वेश्चन है। और रियलिटी यह है कि इस पूरे पैराग्राफ का, इस पूरे कहानी का कोई रोल है ही नहीं। ये वाला जो पार्ट है यहां से शुरू होता है, अ हाइड्रोकार्बन C5H12 गिव्स ओनली वन मोनोक्लोराइड ऑन फोटोकेमिकल क्लोरिनेशन, आइडेंटिफाई द कंपाउंड। ठीक है, यानी कि एक हाइड्रोकार्बन है C5H12 और इस फॉर्मूला को देखने से ही समझ में आ रहा है कि ये क्या है बाबू, ये एक अल्केन है। ये देखने से ही समझ में आ रहा है कि ये एक अल्केन है, CnH2n+2 के फॉर्म में है, तो ये एक अल्केन है। और ये कैसा अल्केन है, जिसको कि आप अगर फोटोक्लोरिनेशन कर रहे हैं, फोटोक्लोरिनेशन का मतलब ऐसा होता है, देखो ध्यान दो, एक अल्केन लेकर का है RH प्लस Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ H, और ये बनाता है RCl प्लस HCl। तो ये जो RCl बन रहा है, इसका कहना है कि सिर्फ एक ही प्रोडक्ट देगा, ओनली वन मोनोक्लोराइड। तो ये तो H को निकाल करके Cl लग रहा है, मतलब कि इस पूरे मॉलिक्यूल में सारा हाइड्रोजन एक तरह का है, या तो वो 1 डिग्री है, 2 डिग्री या 3 डिग्री, सारा हाइड्रोजन एक तरह का है। ध्यान से सुनना मेरा बात को, इसका मतलब है गिव्स ओनली वन मोनोक्लोराइड का मतलब ऑल हाइड्रोजन एटम्स आर ऑफ सेम टाइप, यानी कि सब का सब या तो 1 डिग्री होगा या 2 डिग्री या 3 डिग्री। अब यहां पे एक बात नोट करो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी अल्केन में 1 डिग्री ना हो, बिकॉज आखिरी में जाकर के तो CH3 होगा ना उस अल्केन में। कोई भी एक अल्केन का आप स्ट्रक्चर बना लो, उसमें लास्ट में जाके कोना में तो CH3 ग्रुप रहेगा ही, तो वही तो CH3 1 डिग्री होता है। मतलब ऐसा कोई अल्केन है ही नहीं जिसमें 1 डिग्री हाइड्रोजन ना हो, तो 1 डिग्री होना पक्का है। ध्यान रखना, इस अल्केन में 1 डिग्री होना पक्का है, और कह रहा है कि सारा हाइड्रोजन सेम टाइप का है, मतलब कि सारा हाइड्रोजन 1 डिग्री है। सारा हाइड्रोजन 12वां हाइड्रोजन कैसा है, 1 डिग्री है। तो उसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, अब इतना आप लोग को हिंट मिल गया, तो अब तो स्ट्रक्चर बन जाएगा C5H12 और सारा हाइड्रोजन है 1 डिग्री। देखिए ये है स्ट्रक्चर, गौर से देखिए, ये अल्केन C5H12 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, और उसमें सारा हाइड्रोजन जो है वो कैसा है, 1 डिग्री। 1 डिग्री का मतलब हाइड्रोजन कनेक्टेड टू द कार्बन हैविंग ओनली वन कार्बन अटैच्ड टू इट, है ना। हाइड्रोजन उस कार्बन से लगा हुआ है जिससे सिर्फ एक कार्बन लगा हुआ है। तो हम आप क्या यहां पे बताए, सिर्फ एक मोनोक्लोराइड दे रहा है, मतलब कि सारा हाइड्रोजन सेम टाइप का है, और किसी भी अल्केन में 1 डिग्री हाइड्रोजन होना अनिवार्य है, नेसेसरी है। तो मतलब कि सारा हाइड्रोजन 1 डिग्री होगा, दिस इज द स्ट्रक्चर। तो ये पूरा क्वेश्चन में एक्चुअली काम का बस ये वाला पार्ट है, यहां से लेकर के यहां तक वो स्ट्रक्चर आपको बनाना है, खेल खत्म। मानो तो थोड़ा बहुत ये सब बात लिखी है जो हमें एक्सप्लेन की है,
अदरवाइज ये पूरा पार्ट का कहीं कोई यूज नहीं है। तो इस तरह का सवाल जब एग्जाम में आएगा तो ध्यान रखना है उस बात का कि ऐसा ना हो कि आप इसको पढ़ने में टाइम वेस्ट कर दें, लास्ट वाला लाइन पहले पढ़ो और देखो कि क्या सिर्फ वो लाइन पढ़ने से क्वेश्चन बन जाएगा, क्या सिर्फ वो रिलेवेंट क्वेश्चन है, बाकी पूरा कहानी आपका टाइम किल करने के लिए दिया हुआ है। ये सब बात का ध्यान रखना वहां पे, क्योंकि केस स्टडी पे क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, और केस स्टडी में मैक्सिमम टाइम्स क्या होता है, जो कहानी लिखा होता है वो काम का नहीं होता है, और लास्ट में जो क्वेश्चन लिखा होता है सिर्फ वही काम का होता है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है बढ़िया से देखो, फिर सॉल्व करते हैं। द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर गिवन टू यू। ओके, पहला कंपाउंड 2-ब्रोमोपेंटेन। व्हाट इज 2-ब्रोमोपेंटेन? दिस वन इज 2-ब्रोमोपेंटेन। ठीक है, सेकेंड कंपाउंड इज 2-ब्रोमो-2-मिथाइल ब्यूटेन। 2-ब्रोमो-2-मिथाइल ब्यूटेन। दिस कंपाउंड इज 2-ब्रोमो-2-मिथाइल ब्यूटेन। सब लोगों को IUPAC तो क्लास 11 तक क्लियर हो गई। एंड थर्ड वन इज 1-ब्रोमोपेंटेन। दिस वन इज 1-ब्रोमोपेंटेन। सब लोग क्लियर है? नहीं बोला, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? 1 2 3 4 5, यहां भी 1 2 3 4, और ये पांचवा कार्बन, ये सब आइसोमर्स है, सबके पास 5-5 कार्बन है और एक ब्रोमीन है। अब क्या रहा है, पहला क्वेश्चन है राइट द कंपाउंड विच इज, इसको हम ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं और इसको सी बोल देते हैं। एंड दिस क्वेश्चन से फॉर एग्जांपल इज क्वेश्चन 1। ओके, राइट द कंपाउंड विच इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन। ध्यान रखना है, SN2 रिएक्शन के लिए जिस कार्बन पे ये हेलोजन लगा होता है लिविंग ग्रुप, वो कार्बन पे स्टेरिक क्राउडिंग सबसे कम होना चाहिए। सुनो, डाउन भी आप कर सकते हैं कि SN2 रिएक्शन के लिए द कार्बन कंटेनिंग लिविंग ग्रुप दैट इज हेलोजन शुड हैव लीस्ट स्टेरिक क्राउडिंग। तो यहां देखो, ये भी 2 डिग्री पे लगा हुआ है, यहां तो 3 डिग्री पे लगा हुआ है, और ये 1 डिग्री है, तो स्टेरिक क्राउडिंग 1 डिग्री में सबसे कम होगा। तो पहला वाला का आंसर क्या हो जाएगा? सी। फर्स्ट वाला का आंसर है सी। और एग्जाम में आप इसका रीजन भी लिखना कि बिकॉज इन केस ऑफ सी द कंपाउंड इज 1 डिग्री हैलाइड and the carbon containing halogen that is living group is least sterically crowded, so it will have the fastest SN2 mechanism. ठीक है, दूसरा write the compound which is optically active। इन तीनों में ऑप्टिकली एक्टिव, अच्छा ऑप्टिकली एक्टिव बोलते किसको है? उसमें एक कायरल कार्बन होता है। कायरल कार्बन का मतलब कार्बन कंटेनिंग 4 डिफरेंट ग्रुप्स। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या होना चाहिए? कायरल कार्बन, कार्बन कंटेनिंग 4 डिफरेंट ग्रुप्स। जैसे इसको देखो, इसमें ये वाला कार्बन पकड़ो, ये कायरल नहीं है, क्योंकि यहां पर भी CH3 ग्रुप है बाबू, और यहां पर भी CH3 ग्रुप है, तो सेम हो गया। यहां पे आप गौर देखो, कोई कायरल नहीं है, बिकॉज हर कार्बन पे यहां पे CH2 है, तो हाइड्रोजन तो 2 है ना, सेम ग्रुप, यहां पे CH2 है, यहां पे CH2 है, कायरल नहीं, ये कायरल है। क्यों? इस कार्बन में एक तरफ CH3 है, एक तरफ तो ये 3 कार्बन वाला प्रोपाइल ग्रुप है, एक तरफ Br है, और एक इस पे लगा हुआ है हाइड्रोजन। सो दिस कार्बन इज कायरल, और अगर कायरल कार्बन है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव हो गया, तो इसका आंसर हो गया ए। इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, इन तीनों में बता सकते हैं कि कंपाउंड ए इज ऑप्टिकली एक्टिव बिकॉज इट हैज गॉट अ कायरल कार्बन, दैट इज अ कार्बन व्हिच इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड इट कंटेन्स ऑल द 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड टू इट। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, write the compound which is most reactive towards beta elimination reaction। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन का बात हो रहा है, अल्कीन बनने वाला है। देखो ध्यान से बाबू, जब इसका बीटा एलिमिनेशन करोगे ना तो मोस्ट स्टेबल कंपाउंड कौन बनेगा? ध्यान देना, ये वाला कार्बन से निकलेगा Br और उसके बगल वाले कार्बन से निकलेगा H, इसको बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन। ये लिविंग ग्रुप लीव करता है और उस कार्बन के बगल वाले कार्बन से H निकलता है, यहां पे अल्कीन बनता है, तो ये यहां पे बनाएगा बीटा एलिमिनेशन की वजह से ये अल्कीन। ये हो गया बीटा एलिमिनेशन। यहां पे क्या बनेगा देखो, अगर वहां नहीं समझ में आया तो फिर यहां समझने की कोशिश करो। यहां पे ये कार्बन पे लिविंग ग्रुप है, ये लिविंग ग्रुप लीव कर गया, लिविंग ग्रुप लीव कर गया, और इसके बगल वाले कार्बन पे जो H है उसको आप हटा लो और यहां अल्कीन बना दो, तो यहां पे अल्कीन क्या बना? यहां पे अल्कीन ऐसा बना, देखिए ये CH3 CH2, यहां डबल बॉन्ड CH3 CH3 दो ग्रुप है, ऐसा बन गया। और इसमें बीटा एलिमिनेशन करोगे तो ये Br निकला, इसके बगल वाले कार्बन से एक H निकला, यहां अल्कीन बन गया, सो द अल्कीन फॉर्म विल बी लाइक दिस। अब ये 3 अल्कीन फॉर्म कर रहा है थ्रू बीटा एलिमिनेशन। इन तीनों अल्कीन में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? तो इन तीनों में बाबू सबसे ज्यादा स्टेबल है ये वाला, क्योंकि इस अल्कीन के पास अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा है। यहां पर CH3, यहां पर CH3 और यहां पर CH3,
3 3 6 और 3 9, सबसे ज्यादा अल्फाइड। अल्फाइड में होता क्या है, तो अल्कीन में जो कार्बन है, अल्कीन वाला कार्बन, उसके बगल वाले कार्बन में जितना भी H होता है उसको हम लोग कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन, और जितना ज्यादा अल्फा H होगा वो अल्कीन उतना ज्यादा स्टेबल होगा। बाकी में देख लो, जैसे ये अल्कीन है तो यहां पर CH3 है, यहां CH2 है, तो 2 यहां और 3 यहां, यानी कि सिर्फ 5 अल्फा H है। यहां पे देखिए ये अल्कीन के बगल में सिर्फ ये वाला कार्बन है, यहां पे सिर्फ 2 अल्फा H है, और इस अल्कीन में यहां पर CH3, इस अल्कीन के इधर बगल में, इधर CH3 इधर CH3, कितना हो गया, 9 अल्फा हाइड्रोजन। तो सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन की वजह से ये मोस्ट स्टेबल है, और क्योंकि ये मोस्ट स्टेबल है तो ये बी विल बी मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स बीटा एलिमिनेशन। तो आप देखो ए बी सी में तीनों कंपाउंड किसी न किसी का आंसर है, पहला वाला का आंसर सी है, दूसरे वाले का ए और तीसरे वाले का बी है। सवाल है, राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्रोडक्ट्स व्हेन ब्यूटेन टू ऑल रिएक्ट्स विद द फॉलोइंग। ब्यूटेन टू ऑल का मतलब ये कंपाउंड है, इस ब्यूटेन टू ऑल, इसको सबसे पहले रिएक्ट करने के लिए बोल रहा है CrO3 के साथ। ये ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, CrO3 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो कि 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में और 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में ऑक्सीडाइज करता है। तो ये कैसा अल्कोहल है, 2 डिग्री है। देखो हम अभी थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे। ये OH जिस कार्बन से लगा हुआ है वो 2 कार्बन से अटैच्ड है, सो दिस अल्कोहल इज 2 डिग्री। तो 2 डिग्री वाले को कुछ नहीं करना है, यहां CH है ना, ये H निकलेगा, ये H निकलेगा, और यहां डबल बॉन्ड बन जाएगा। ऑक्सीडेशन इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, पता है हम लोग को। तो ये दोनों H निकला, यहां पे डबल बॉन्ड बन गया, तो इसका प्रोडक्ट हो जाएगा ये कीटोन, ये प्रोडक्ट बनेगा। हम एक एड ऑन इंफॉर्मेशन देते हैं, अगर मान लीजिए 1 डिग्री अल्कोहल होता CH3 CH2 OH, और इसमें हम डाल देते CrO3 सेम रिएजेंट, तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर जाता, CH3C डबल बॉन्ड OH इसमें कन्वर्ट करता। तो ये हो गया 1 डिग्री के साथ। कोई बोलेगा 3 डिग्री, CH3C CH3 CH3OH, नाउ दिस वन इज 3 डिग्री अल्कोहल, और इसमें अगर हम डाल दे CrO3, देयर विल बी नो रिएक्शन। अब बोलोगे सर क्यों कोई रिएक्शन नहीं हुआ, खुद देखो ना, खुद देखो कि यहां पे ये वाला H तो है हटने के लिए, जैसे यहां पे हम लोग हटाया ना ये H और ये H, तो यहां डबल बॉन्ड बना, ये H तो हटने के लिए, इस कार्बन के पास कोई H ही नहीं है, इसलिए यहां पे क्या किए थे, ये H और ये H हटा करके एल्डिहाइड बना दिए थे। तो हम तीनों बता दिया आप लोग को, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में क्या होने वाला है, क्योंकि यहां पे ये 2 डिग्री है तो इसका आंसर ये वाला है, ठीक है, डन है। SOCl2, दिस SOCl2 इज कॉल्ड थायोनिल क्लोराइड। दिस इज कॉल्ड थायोनिल क्लोराइड। ये क्या करता है, ये अल्कोहल को अल्काइल हैलाइड अल्काइल क्लोराइड में कन्वर्ट करता है। तो यही कंपाउंड है 2 ब्यूटेनॉल, इसमें डाल दिए SOCl2, तो ये बन जाएगा ऐसा, यहां Cl। वन शॉट में हम प्रॉपरली मैकेनिज्म भी बताएं इसका, ठीक है। खैर यहां मैकेनिज्म हम लोग देख रहे हैं कि मैकेनिज्म तो पूछ नहीं रहा है बोर्ड एग्जाम में, प्रोडक्ट पे ही फोकस कर रहा है, तो प्रोडक्ट पे हम लोग फोकस करें। इसमें हम एक एड ऑन इंफॉर्मेशन देते हैं, SOCl2 के जगह अगर PCl3 या फिर PCl5 इसमें से कोई भी रहेगा तो ये अल्कोहल को अल्काइल क्लोराइड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो जो क्वेश्चन आया है तो वो तो हम बता ही दिए, साथ में एड ऑन इंफॉर्मेशन दिए, क्योंकि हम पहले ही बोले हैं कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस रिपीट होता है बेसिक सा चेंजेस करके, ठीक है, बहुत ड्रास्टिक सा चेंज नहीं करते हैं लोग। बाबू CBSE का क्वेश्चन बनाना है, बनाने वाले लोग भी सरकारी हैं, तो बहुत मेहनत तो करेंगे नहीं, ठीक है ना, बहुत बेसिक सा एफर्ट करते हैं, क्वेश्चन जो है उसमें एक माइन्यूट सा चेंज किए, नया क्वेश्चन क्रिएट कर दिए। तो अगर SOCl2 वाला क्वेश्चन आ चुका है तो काफी चांसेस है कि PCl3 और PCl5 वाला क्वेश्चन पूछ देगा आपको। ये कह सकता है कि अल्कोहल को चेंज कर देगा, जैसे ये पहला वाला CrO3 वाले केस में आपको 2 डिग्री इस बार दे दिया है, 1 डिग्री या 3 डिग्री दे देगा। तो हम सारा वैरायटी को यहां पे डील कर लिए कि क्या क्या एग्जाम में पूछ सकता है और उस पर आप क्या आंसर लिखोगे। सही जा रहे हैं, बोलिए। मेरा नाम है सौरभ सिंघानिया, सौरभ सिंघानिया, रांची ब्रदर्स एकेडमी केमिस्ट्री HOD, ठीक है। इसमें क्या है ना बाबू कि
हम लोग बहुत बहुत ऑनलाइन एक्सपर्ट तो है नहीं, बट स्टिल आई एम ट्राइंग कि आप लोगों को बहुत प्रॉपरली समझा पाए, एक्सप्लेन करें चीजों को, ताकि एग्जाम में कुछ फायदा हो जाए। सब सेशंस की वजह से आप लोग को कुछ भी फायदा होगा, इट विल बी परफेक्ट फॉर अस। हाँ, बहुत बहुत एक्चुअली बहुत ज्यादा बच्चा लोग का नहीं है, एक दो ही बच्चा है जो कि बार बार स्पैम कर रहा है बायोमोलिक्यूल्स को लेकर के। बाबू, बायोमोलिक्यूल्स का वन शॉट वीडियो, 2 वीडियो चैनल में आप लोगों को मिल जाएगा, पार्ट 1 पार्ट 2 करके, प्रॉपरली एक्सप्लेन्ड है बायोमोलिक्यूल्स। जाकर के वन शॉट वीडियो को देखो, ठीक है, और काफी है वो, उतना को अच्छा से देख लो। एक बार टाइम लगेगा तो एनसीईआरटी रीड आउट कर लेना बस, बट वन शॉट जरूर देखना। और वन शॉट सारे चैप्टर्स का आ चुका है, तुम खुद देखो ना, 10 चैप्टर्स है तुम लोगों की केमिस्ट्री में, सारा का वन शॉट चैनल में है। इनफैक्ट ऑल ऑर्गेनिक रिएक्शंस का भी वन शॉट चैनल में है। और एक और बात, जैसे आइसोमेरिज्म पे भी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, थोड़ा सा हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट भी आप लोग देख रहे होंगे, फोटो हेलोजिनेशन वगैरह का भी क्वेश्चन है, तो काम भी करना है सब लोग को। डिस्क्रिप्शन में देखो, डिस्क्रिप्शन में आप लोग को दिखेगा केमिस्ट्री भैया यूट्यूब चैनल का लिंक, देखो दिख रहा है क्या? डिस्क्रिप्शन में सौरभ सर चैनल के नाम से केमिस्ट्री भैया का लिंक दिख रहा है। सब इग्नोर कर रहा है, देखिए सब बात को। और अगर दिख रहा है तो जाके उसको सब्सक्राइब करो बाबू। आप में से कई लोग होंगे जो एंट्रेंस एग्जाम के भी एस्पिरेंट्स होंगे, तो बोर्ड एग्जाम के बाद केमिस्ट्री भैया यूट्यूब चैनल में एंट्रेंस एग्जाम के लिए शॉर्ट ट्रिक वीडियोस आने वाला है। शॉर्ट ट्रिक वीडियोस, क्वेश्चन देखेंगे और ऑप्शन टिक करेंगे, वैसा वाला वीडियोस आने वाला है, ठीक है। तो जाकर के केमिस्ट्री भैया को सब्सक्राइब कर लो, अपने फ्रेंड्स का शेयर करो, जूनियर्स को रिकमेंड करो। उसमें वन शॉट वीडियोस तो रहेगा ही अगले साल से, और अभी फिलहाल आपके बोर्ड एग्जाम के बाद शॉर्ट ट्रिक वीडियोस रहेगा। क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, देखिए सवाल को देखिए, ए बी एंड सी आर 3 नॉन साइक्लिक फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ अ कार्बोनिल कंपाउंड विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8O। C4 क्वेश्चन कैसे उठाएंगे, देखो लंबा क्वेश्चन है। C4H8O का 3 आइसोमर है, ए बी और सी, ए बी और सी 3 आइसोमर है C4H8O का। कैसा आइसोमर है? कार्बोनिल। कार्बोनिल का मतलब एल्डिहाइड और कीटोन, या तो एल्डिहाइड है या कीटोन है, ठीक है। देखा जाए, आगे बढ़ते हैं, एल्डिहाइड या कीटोन है। आइसोमर्स ए एंड सी गिव पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट। एक काम करते हैं ना यार, पहले हम लोग C4H8 का एल्डिहाइड या कीटोन का स्ट्रक्चर क्या क्या बन सकता है वो बना लेते हैं जल्दी से, ठीक है। देखो C4H8O, कार्बन 4, कार्बन 4, और ऐसा हो सकता है कि यहां पे डबल बॉन्ड OH, यहां पर CH2 CH2 CH3, ये एक स्ट्रक्चर हो सकता है C4H8O का। दूसरा स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है, ऐसे ही रहे 4 कार्बन और यहां पे डबल बॉन्ड यानी कीटोन हो जाए, तो यहां पर CH3, यहां पे CH2, यहां पर CH3, देखते जाइए। C4H8O के साथ क्या क्या आइसोमर बन सकता है? एक ये बन सकता है, एक ये बन सकता है, और क्या करें, इसे ब्रांचिंग कर देते हैं, एक ऐसा हो जाएगा, ये रहा, ये बन गया एक, ठीक है। हम भी आपके तरह पहली बार क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि भाई क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते हम क्या कर सकते हैं, आगे हमको पता नहीं क्या लिखा हुआ है। तो ए बी सी 3 आइसोमर है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये रहा। अब ये ही 3 बन रहा है सिर्फ, तो भाई ए इसी में से कोई है, बी इसी में से कोई है, सी इसी में से कोई है। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, कह रहा है आइसोमर्स ए एंड सी गिव पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट। पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट एल्डिहाइड देता है, कीटोन नहीं देता है, सब लोग को पता है। टॉलरेंस टेस्ट का बात यहां पे हो रहा है, तो टॉलरेंस टेस्ट कौन देता है? एल्डिहाइड टॉलरेंस टेस्ट देता है, कीटोन्स टॉलरेंस टेस्ट नहीं देता है, ठीक है। यानी कि ए और सी एल्डिहाइड है, ए और सी एल्डिहाइड है, मतलब एल्डिहाइड ये रहा, एल्डिहाइड ये रहा, तो या तो ए सी में से कोई है ये, और ये भी ए सी में से कोई है। आगे देखते हैं क्या होने वाला है आगे। Whereas B does not give tolerance test, ऑब्वियसली ये कीटोन है तो ये नहीं देगा टॉलरेंस टेस्ट। बट
गिव्स पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, क्वाइट ऑब्वियस, ये नहीं दिया होगा तब भी चलता। बाबू आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन देता है? आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन देता है? कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन जिसके सी डबल बॉन्ड ओ के बगल में CH3 हो, नोट डाउन करना, आर सी, यहां पे H भी हो सकता है, आर या H, सी डबल बॉन्ड ओ, एक तरफ CH3 होना चाहिए। कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन जिसके एक तरफ अगर CH3 ग्रुप है तो वो आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देगा, याद रहेगा। इफ अ CH3 ग्रुप इज अटैच्ड टू C डबल बॉन्ड O ग्रुप in an aldehyde or ketone, then it can give positive iodoform test। तो यहां पे आपको दिख रहा है C डबल बॉन्ड O के बगल में CH3 ग्रुप है, तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, तो ये तो B पक्का हो गया, B सेट है बाबू। बच गया कि इन दोनों में कौन A है कौन C है। तो आगे बढ़ते हैं, आइसोमर्स A and B on reduction with ZnHC conc HCl। now what is this reagent? ZnHG प्लस conc HCl क्या करता है ये बाबू? ये एल्डिहाइड या कीटोन को अल्केन में कन्वर्ट करता है। हम कहीं पे ये रिएक्शन लिख देते हैं, जैसे ये जो रिएजेंट है ये ऐसा करता है, देखो R CHO अगर रहेगा इसमें, अगर इसको हम डाल दिए तो ये बन जाएगा RCH3, बुझा रहा है। एल्डिहाइड या कीटोन कोई भी रहेगा उसमें आप अगर ये डाल दिए ZnHG प्लस conc HCl तो वो अल्केन में रिड्यूस कर जाएगा। इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं क्लीमेंशन रिडक्शन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड क्लीमेंशन रिडक्शन, यहां लिख देते हैं, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड क्लीमेंशन रिडक्शन, है ना, ये एक नेम रिएक्शन भी है। क्या करना होता है? तो कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन लेकर के आप आओगे, उसमें ZnHG conc HCl डालोगे तो अल्केन में कन्वर्ट कर जाएगा। कह रहा है A और B दोनों जब इसको क्लीमेंशन रिडक्शन करेंगे तो सेम प्रोडक्ट बनाएगा। अब एक बार सोचना, जब इसको आप रिड्यूस करोगे तो 1 2 3 4 4 कार्बन लाइन से ब्यूटेन बन जाएगा। इसको जब करोगे तो 1 2 3 इधर इधर कार्बन, यानी कि ब्यूटेन नहीं बन रहा, वो 2 मिथाइल प्रोपेन बन जा रहा है, दिख रहा है, यहां पे CH3 आ जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन। इसको जब करोगे तो फिर से यहां पे CH2 लग जाएगा, तो 1 2 3 4 ब्यूटेन बन जा रहा है। मतलब कि इसको आप क्लीमेंशन करो और इसको आप क्लीमेंशन करो तो सेम बन रहा है। कौन कर रहा है? A और B सेम देगा, मतलब ये A है। A और B on clemention reduction gives same product D, and that D product is obviously CH3 CH2 CH2 CH3, this is D। यानी कि इसके क्लीमेंशन से ही तो बनेगा, ये दोनों O हटेगा, यहां पे 2H लगेगा, एल्डिहाइड और कीटोन अल्केन में कन्वर्ट करेगा, वो D है। तो यहां से ये बात क्लियर हो गया कि ये एक्चुअली है क्या, ये है A, और ये भी क्लियर हो गया कि ये क्या है, ये है C। ये रहा इसका सॉल्यूशन, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम के स्टैंडर्ड के हिसाब से तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। और आपको बता रहे इस तरह का सवाल एग्जाम में जो बच्चा बनाएगा वो 65 प्लस वाला बच्चा है। क्या सवाल है? पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द कायरल मॉलिक्यूल। फिर से हम आप लोग बोल रहे हैं कायरल मॉलिक्यूल किसको बोलते हैं? जिसमें कि कायरल कार्बन हो, यानी कि एक ऐसा कार्बन जिसपे 4 अलग अलग ग्रुप लगा हुआ हो। ये पहला वाला कंपाउंड जो मेरे को दिख रहा है, इसमें ये कार्बन मेरे को कायरल दिख रहा है, देखिए तो इसको ऐसे बना देते हैं फिर से, यहां पे ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, यहां पर OH है, ठीक है। तो यहां पे इस कार्बन पे एक H लगा हुआ होगा, यहां पर एक CH3 ग्रुप है और यहां पे एक बड़ा सा प्रोपाइल ग्रुप है। सो दिस कार्बन इज कायरल एंड हेंस दिस मॉलिक्यूल इज कायरल। यहां पे कोई भी कायरल कार्बन नहीं है, ठीक है। ये पहला वाला का आंसर हो गया। अब दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का, देखिए ध्यान से। Write the structure of the product when chlorobenzene is treated with methyl chloride in presence of sodium metal and dry ether। Okay, let's see। ये वाला पार्ट है क्वेश्चन का, यहां से लेकर के यहां तक ध्यान दो। इसमें कह रहा है ये पार्ट में, इसको हम A बोल देते हैं, ये A का आंसर हो गया। ये पार्ट B है, ओके, पार्ट B यहां पे हम लिख रहे हैं। पार्ट B कह रहा है कि हम लोगों को रिएक्ट करना है क्लोरोबेंजीन को, यहां पे Cl है, और साथ में हम लोग को मिथाइल क्लोराइड के साथ इसको रिएक्ट करना है इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल Na एंड ड्राई ईथर, Na ड्राई ईथर। देखो ध्यान दो, दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ वुड्स फिटिग रिएक्शन। वुड्स फिटिग रिएक्शन,
थोड़ा सा इसको हम एक्सप्लेन करें वुड्स को। रेडी आप लोग? देखो ध्यान दो, वुड्स रिएक्शन क्या होता है, R1X प्लस R2X, इसमें अगर हम लोग सोडियम मेटल डाल दें इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, होगा क्या, ये बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, इसका R1 और इसका R2 मिल करके ऐसा बना देगा R1R2 अल्केन। इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन क्या होता है, एक होता है अल्काइल हैलाइड, एक होता है अराइल हैलाइड, यानी कि एक यहां पे CH3Cl, यहां पे बेंजीन से लगा हुआ Cl है, बट रिएक्शन तो वही होना है। क्या होना है, जैसे इसको रिएक्ट करेंगे, ये वाला बॉन्ड टूटेगा इसमें, ये वाला बॉन्ड टूटेगा इसमें, ये CH3 और ये वाला फिनाइल ग्रुप आपस में जुड़ जाएगा और यहां पे जो कंपाउंड फॉर्म करेगा दैट कंपाउंड इज कॉल्ड टॉल्यूइन। ध्यान रखना, रिएक्शन आया है वुड्स फिटिक का, हम वुड्स भी आप लोगों को बता दिए कि वुड्स रिएक्शन में दोनों अल्काइल हैलाइड रहेगा, ये भी अल्काइल हैलाइड है, ये भी अल्काइल हैलाइड है, ये भी अल्काइल हैलाइड है। रिएक्शन के दौरान ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, इसका R1 और इसका R2 जुड़ करके अल्केन बना देगा, ये वुड्स रिएक्शन हुआ। बट अगर एक अल्काइल और एक अराइल है तो उसको बोलेंगे हम लोग वुड्स फिटिक रिएक्शन। ये सेकेंड पार्ट हुआ। थर्ड पार्ट देखते हैं, सी पार्ट क्या कह रहा है, जरा ध्यान दो। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन फॉर्म्ड बाय डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन विद अल्कोहलिक KOH। ध्यान देना, सी देखो, ये कंपाउंड है 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। सब लोग क्लियर हो गई बात? 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, इसको हम लोग को रिएक्ट करने के लिए बोल रहा है एल्कोहलिक KOH के साथ। फिर से बीटा एलिमिनेशन, E2 बोलते हैं इसको, एलिमिनेशन बाई मॉलिक्यूलर बीटा एलिमिनेशन। अभी जस्ट आप लोग को बताया था बीटा एलिमिनेशन होता क्या है, क्या होता है बीटा एलिमिनेशन, ये लिविंग ग्रुप लीव करेगा और जिस कार्बन से लिविंग ग्रुप लगा हुआ है उसके बगल वाले कार्बन का एक हाइड्रोजन निकलेगा और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। सो द प्रोडक्ट हेयर विल बी ऐसा, प्रोडक्ट हेयर विल बी लाइक दिस। ये क्लियर है आप लोगों को? ये एल्कोहलिक KOH बेस है, अभी हम इसमें और एक्सप्लेन करेंगे आप लोग कुछ चीजों को। एल्कोहलिक KOH बेस है जो कि यहां पे बीटा एलिमिनेशन कर रहा है, ये Br और अल्फा H निकलेगा, यहां अल्कीन बन जाएगा। आप बोलेंगे सर एल्कोहलिक KOH के अलावा और कौन कौन सा बेस है जो ये काम कर सकता है? ध्यान दो, यहां पे लिखते हैं कौन कौन सा बेस है जो E2 देगा। एक है एल्कोहलिक KOH, दूसरा है RO माइनस अल्कोक्साइड आयन और तीसरा है NaNH2। ये तीनों बेस को याद रख लो, ये तीनों बेस है जो कि E2 मैकेनिज्म देता है। तो यहां पे अल्कोहलिक KOH है, इस अल्कोहलिक KOH के जगह अगर RO माइनस या NaNH2 रहता तब भी प्रोडक्ट सेम बनता। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, राइट द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड व्हेन बेंजल्डिहाइड। व्हाट इज बेंजल्डिहाइड? बेंजल्डिहाइड इज दिस कंपाउंड, this compound is called benzaldehyde. Okay, benzaldehyde reacts with the following reagent। पहला वाला है फर्स्ट, कि आपको बेंजल्डिहाइड को रिएक्ट करना है किसके साथ, CH3CHO इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH, OH माइनस के साथ। गौर से देखो बाबू, अगर कोई भी ऐसा एल्डिहाइड कोई भी ऐसा कंपाउंड नहीं रहे जिसके पास अल्फा H हो तो OH माइनस साथ कैनिजारो होगा, लेकिन अगर किसी एक के पास भी अल्फा H है तो वहां पे कैनिजारो नहीं, वहां एल्डोल होगा। तो यहां पे रिएक्शन क्या होने वाला है, यहां रिएक्शन होगा एल्डोल। इसके पास अल्फा H है, तो अभी थोड़ा देर पहले आप लोग को हम बताए थे कि क्या करना होता है। तो ये वाला कंपाउंड का 2 H निकालो, यहां पे वापस से लिख रहे हैं, तो CH HH बगल में C डबल बॉन्ड OH, ये हो गया। इस कंपाउंड को ऐसे लिख दिए और बेंजल्डिहाइड को ऐसे लिखो। ये बाबू इस फिनाइल रिंग को हम पीएच लिख रहे हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पीएच का मतलब ये वाला रिंग पूरा, ठीक है, पीएच CH डबल बॉन्ड O। और फिर इसके बाद करना क्या है, तो ये दोनों H और ये वाला O इसको मिला करके इसमें से H2O निकाल देना है। ये थोड़ा देर पहले आप लोगों को हम बताए भी थे। तो यहां पे कंपाउंड क्या बन जाएगा, पीएच
CH डबल बॉन्ड CH और यहां पर C डबल बॉन्ड OH। अब देख रहे हैं एल्डोल पे एक सवाल पहले आया, एक सवाल फिर रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, सेम रिएक्शन पे क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो ये एल्डोल कंडेंसेशन है, एल्डोल, और ये इसका प्रोडक्ट बनेगा। ये पहला वाला क्वेश्चन का प्रोडक्ट है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन के लिए एक बात, एक थ्योरी समझो। कोई भी एल्डिहाइड हो, कोई भी एल्डिहाइड, जैसे R C डबल बॉन्ड OH, कीटोन भी चलेगा R। ठीक है, कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन, इसको अगर हम लोग रिएक्ट करेंगे अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ, यानी कि NH2, यहां पे कोई भी ग्रुप G हो सकता है, तो यहां पर होगा क्या, इस जगह में ये वाला O और ये दोनों H मिल करके H2O बना करके निकल जाएगा। यानी इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग, C डबल बॉन्ड O, एक तरफ R, एक तरफ H या R, और यहां पे लिखेंगे NHH, यहां पर G। तो ये H2O पूरा बन करके निकलेगा और यहां पे बन जाएगा CR, H या R, डबल बॉन्ड N और यहां पे G। ये कॉमन रिएक्शन है एल्डिहाइड और कीटोन्स का अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ। ठीक है, एग्जैक्टली यही काम इसमें हम लोग को करना है। ये NH2 ग्रुप आप लोग को दिख रहा है, वो G के जगह ये पूरा ग्रुप है, NH फिनाइल ग्रुप, वो G के जगह है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना है, देखिए सेकेंड वाले रिएक्शन का प्रोडक्ट बनाते हैं। देखो सेकेंड वाले का प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो पहले आपको लेकर आना है बेंजल्डिहाइड, यानी कि ये वाला कंपाउंड C डबल बॉन्ड OH, और फिर लेकर के आएंगे फिनाइल हाइड्रोजीन, यानी कि NH2, बगल में NH और यहां पर PH। और क्या करेंगे आप इसमें, ये वाला दोनों H और ये वाला O मिल करके H2O बना करके निकल जाएगा। और जैसे H2O बना करके निकला, यहां पे कंपाउंड क्या हो गया, तो इसको अब हम PH लिख देते हैं, फिनाइल ग्रुप को। ठीक है, PH CH डबल बॉन्ड N और यहां पे NH और फिर उस पर लगा हुआ है PH, ये इसका प्रोडक्ट बनेगा, ये सेकेंड वाले का। ठीक है, और थर्ड वाले का प्रोडक्ट, अब ये फिर इंटरेस्टिंग हो रहा है। देखो थर्ड वाले में बेंजल्डिहाइड, ये रहा, और इसको रिएक्ट करना है आपको NaOH के साथ। अब वो बेंजल्डिहाइड में कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, नो अल्फा H, कोई अल्फा H नहीं बेंजल्डिहाइड में। तो अगर अल्फा H नहीं है किसी एल्डिहाइड में, तो OH माइनस के साथ कौन सा रिएक्शन होता है, कैनिजारो। देखा रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, कैनिजारो होता है। यानी इसका दो मोल लेकर के आएंगे, एक ऑक्सीडाइज करेगा, एक रिड्यूस करेगा। तो जो ऑक्सीडाइज करेगा वो बना देगा CH3 C डबल बॉन्ड ONA, थोड़ा देर पहले बताए थे एक क्वेश्चन में आप लोग को। और जो रिड्यूस करेगा वो बनाएगा अल्कोहल, यानी कि फिनाइल रिंग, और यहां पर CH2OH, ये बनाएगा रिड्यूस करने के बाद। इस क्वेश्चन को देखो, बी, डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग, इन दोनों में हम लोग इन दोनों को डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, कोई टेस्ट का नाम, जिस टेस्ट को एग्जीक्यूट करके इन दोनों में हम लोग अंतर निकाल सकते हैं। तो पहला वाला का हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, देखो ध्यान से, CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3, और दूसरा वाला कंपाउंड का स्ट्रक्चर है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड CH2, ये दूसरे वाले का स्ट्रक्चर है। अब इन दोनों को अगर डिस्टिंग्विश करना है, तो मेरे को देखते के साथ ना एक क्लिक कर रहा है कि इसमें भी ये कीटोन है, ये भी कीटोन है, लेकिन इस कीटोन के बगल में CH3 है। तो जैसे कार्बोनिल ग्रुप में C डबल बॉन्ड के बगल में CH3 दिख जाए, तुरंत दिमाग में क्या आता है, आयोडोफॉर्म। अभी थोड़ा देर पहले बताया भी थे आप लोग को कि आयोडोफॉर्म कौन देता है, तो एल्डिहाइड या कीटोन जिसमें C डबल बॉन्ड O के बगल में क्या लगा होता है, CH3 ग्रुप। तो ये वाले को अगर आप रिएक्ट कर दो NaOH प्लस I2 के साथ, और NaOI भी लिख सकते हो एग्जाम में, सोडियम हाइपोआयोडाइट ITE, इसे अगर रिएक्ट करोगे तो CHI3 बनेगा, विच इज येलो कलर का प्रेसिपिटेट, येलो PPT। इसी को आयोडोफॉर्म बोलते हैं बाबू। दिस इज द कंपाउंड हैविंग नेम आयोडोफॉर्म।
आयोडोफॉर्म इसी को बोलते हैं, CH3 को, येलो पीपीटी है, तो वो CH3 जो कोना में, इसके वजह से आयोडोफॉर्म टेस्ट दिया, इसमें C डबल बॉन्ड O के बगल में कोई CH3 नहीं, तो वो आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग डालेंगे NaOI, नो प्रेसिपिटेट, हो गया डिस्टिंग्विश पहला वाला, फर्स्ट वाला डिस्टिंग्विश डन है सब लोग को, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, सेकेंड वाला देखा जाए। अब दूसरा वाला क्वेश्चन में कह रहा है, सेकेंड वाले क्वेश्चन में कि आपको डिस्टिंग्विश करना है बेंजल्डिहाइड और बेंजोइक एसिड। बेंजल्डिहाइड एंड बेंजोइक एसिड क्या क्या होता है? दिस वन इज बेंजल्डिहाइड एंड दिस इज बेंजोइक एसिड। तो अब एक चीज ध्यान रखना, कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड दिख जाए और दूसरा कोई भी फंक्शनल ग्रुप रहे और उसको डिस्टिंग्विश करना हो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाले हैं, कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड दिख जाए और कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप रहे, यूज सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। व्हाट इज सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट? तो कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसको अगर आप ट्रीट कर दो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड को, इट विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड का एफरवेसेंस। एफरवेसेंस समझते हो किसको बोलते हैं? जब सॉफ्ट ड्रिंक्स के बॉटल को आप खोलते हैं तो उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व है उस सॉल्यूशन में, वो निकलता है और निकलते समय एक साउंड क्रिएट करता है, फिज वाला साउंड। सब लोग समझ रहे हो हम क्या साउंड का बात कर रहे हैं? खोले और फिज वाला साउंड उसमें से निकलता है। दैट एस्केप ऑफ CO2 इज कॉल्ड फॉर्मेशन ऑफ एफरवेसेंस। तो अगर कहीं पर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो आप NaHCO3 से अगर रिएक्ट करोगे उसको तो CO2 बनेगा। और वो CO2 कैसे बनता है, जरा हम यहां पे रिएक्शन दिखा देते हैं आप लोगों को, देखो ध्यान से। RCOOH को आप रिएक्ट कर रहे हो सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 के साथ, जिसमें Na प्लस है और HCO3 माइनस है। तो इस रिएक्शन में होता क्या है, ये एसिड बेस रिएक्शन होगा बाबू, ध्यान देना, ये एसिड बेस रिएक्शन है। इसका H प्लस निकलेगा जो इस HCO3 माइनस से कंबाइन कर जाएगा और RCOO माइनस Na प्लस से कंबाइन करेगा, तो इसका प्रोडक्ट बनेगा RCOONA प्लस H2CO3। नाउ दिस H2CO3 इज वेरी अनस्टेबल, बनते के साथ डिकम्पोज करेगा H2O प्लस CO2 में और यही CO2 एस्केप करके एफरवेसेंस क्रिएट करेगा। ठीक है, तो ये बात नोट डाउन कर लो कि अगर कहीं पर भी आपको कार्बोक्सिलिक एसिड दे और कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप दे और आपसे पूछे कि एक ऐसा टेस्ट बताइए जो इन दोनों को डिस्टिंग्विश करे, देन यू आर गोइंग टू यूज व्हाट, इसका नाम है, यहां पे हम लिख देते हैं, ये जो टेस्ट हम लोग लिखे हैं इस टेस्ट का नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। दिस टेस्ट इज कॉल्ड सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट का मतलब व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड इज ट्रीटेड विद अ सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन, then effervescence of carbon dioxide is formed, but because this compound does not contain carboxylic acid group, so it won't form any effervescence. क्वेश्चन है, how will you convert the following in not more than 2 steps? इसमें पहला है बेंजोइक एसिड को आपको कन्वर्ट करना है बेंजल्डिहाइड में। बेंजोइक एसिड को आपको कन्वर्ट करना है बेंजल्डिहाइड में, यानी कि यहां पर CHO में। ठीक है, और इसके लिए हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, तो डाइबेल H यूज करने वाले हैं, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है एसिटोफिनोन। हम फोटो बना रहे हैं, फोटो देखना है एसिटोफिनोन का। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एसिटोफिनोन और इसको आपको कन्वर्ट करना है बेंजोइक एसिड में, COOH, बेंजोइक एसिड में। तो कौन सा रिएजेंट यहां पर यूज करें कि एसीटोन बेंजोइक एसिड में डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाए? यहां पे हम लोग डालेंगे KMnO4 और सीधा सीधा कन्वर्जन हो जाएगा इससे इसमें। ध्यान रखना KMnO4 क्या करता है, तो बेंजीन से जुड़ा हुआ कार्बन के पास, बढ़िया सुनना, बेंजीन से जुड़े हुए कार्बन के पास अगर एक भी हाइड्रोजन या पाई बॉन्ड है, जैसे इसको देखो, अगर बेंजीन में लगा हुआ है CH3, अगर बेंजीन में लगा हुआ है ऐसा ग्रुप CH2CH3, हम बहुत सारा कंपाउंड नहीं बनाएंगे खटखट। अगर बेंजीन में लगा हुआ है CH डबल बॉन्ड CH2, अगर बेंजीन में लगा हुआ है C डबल बॉन्ड OH, या इस तरह का कोई भी कंपाउंड, क्या हम बोल रहे हैं, बेंजीन से लगा हुआ होना चाहिए
एक ऐसा कार्बन जिसके पास या तो पाई बॉन्ड हो या कम से कम एक हाइड्रोजन हो, तो वैसे केस में अगर आप उसको KMnO4 के साथ ट्रीट करोगे तो हर केस में बन जाएगा बेंजोइक एसिड COOH। हर केस में बनेगा क्या? बेंजोइक एसिड। ये सेकंड वाला हो गया। और थर्ड है दैट यू हैव टू कन्वर्ट इथेनोइक एसिड टू 2-हाइड्रोक्सी इथेनोइक एसिड। ओके, यू हैव टू कन्वर्ट इथेनोइक एसिड टू 2-हाइड्रोक्सी इथेनोइक एसिड। पहला बात तो ये है कि जो ये नाम लिखा हुआ है इसका फॉर्मूला लिखना है आपको। नाम का फॉर्मूला इथेनोइक एसिड यानी कि CH3C डबल बॉन्ड O OH, दिस इज इथेनोइक एसिड and you have to convert this to what? 2-hydroxy ethanoic acid CH2OH C double bond OOH, this 2-hydroxy ethanoic acid in not more than 2 steps। सबसे पहले इसमें आप कर लो HVZ रिएक्शन, फॉस्फोरस प्लस Br2। अभी थोड़ा देर पहले बताए थे आप लोग को, दिस इज HVZ रिएक्शन और इसके वजह से यहां पर बनेगा, यहां पे Br लग जाएगा, यहां पर C डबल बॉन्ड OOH रिएक्शन, और अगले स्टेप में उसमें KOH डाल दो तो उसका जो OH माइनस है वो इसमें SN2 कर देगा, OH माइनस यहां पे अटैक करेगा, Br निकल जाएगा और ये बन जाएगा। दो स्टेप में, पहला P प्लस Br2 फॉलोड बाय KOH और NaOH। दिस क्वेश्चन इज अगेन अ कन्वर्जन रिएक्शन दैट यू हैव टू कन्वर्ट द फॉलोइंग इथेनॉल टू प्रोपेनोन। स्ट्रक्चर हम बना देते हैं पहला वाला का, इथेनॉल CH3C डबल बॉन्ड OH, दिस इज इथेनॉल एंड यू हैव टू कन्वर्ट इट टू प्रोपेनोन CH3C डबल बॉन्ड O CH3। ये कन्वर्जन है पहला। और दूसरा कन्वर्जन है टोल्यूइन टू बेंजोइक एसिड। अब आपको दिख रहा होगा बाबू किस एक्सटेंट पे रिएक्शन रिपीट होता है। अब खुद देखिए सेकेंड वाला जो रिएक्शन है ये जस्ट ये वाला रिएक्शन अभी हम लोग किए हैं, थोड़ा सा बस डिफरेंस था, आपको बता भी रहे थे। KMnO4 डालेंगे तो बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर जाएगा टोल्यूइन, ठीक है। और पहला वाला जो है इसमें आपको इथेनॉल को कन्वर्ट करके बनाना है प्रोपेनोन। कौन सा रिएजेंट होगा जो ये काम करेगा? Not necessarily one step, it can be multiple steps also because step के बारे में कोई जानकारी यहां पर नहीं है, तो multiple step भी यूज कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप में अगर आप इसको रिएक्ट करते हैं CH3MgBr के साथ फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो क्या होगा? यहां पर क्या होगा? ये वाला एक बॉन्ड टूटेगा, आप लोगों को पता है, यहां पे H लग जाएगा और यहां पर CH3 लग जाएगा, तो यहां पे कंपाउंड बनेगा ऐसा CH3C, यहां पे लग गया बाबू OH CH और यहां पर CH3, ये तो 2 डिग्री अल्कोहल बन गया। तो अभी एक स्टेप बाकी है ना, यहां पे यू कैन यूज CrO3 और शॉर्ट में आप यूज कर सकते हो PCC। PCC का फुल फॉर्म है पिरिडीनम क्लोरोक्रोमेट। आइदर यू यूज CrO3 और यू यूज PCC। क्या करेगा वो? इस 2 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देगा कीटोन तक, ठीक है। दोनों रिएजेंट्स क्लियर होना चाहिए, फर्स्ट स्टेप में ग्रिग्नार्ड और सेकंड स्टेप में PCC। फिर से 3 क्वेश्चन है। गिव द स्ट्रक्चर्स ऑफ फाइनल प्रोडक्ट्स एक्सपेक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। ये 3 रिएक्शन यहां पे है, इससे हम लोग को यह दिखाना है कि इसमें फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब यहां पर क्या है, स्टेटमेंट में दिया हुआ है क्वेश्चन, रिएक्शन के फॉर्म में नहीं। तो पहला टास्क तो ये होता है कि इसके स्टेटमेंट को रिएक्शन के फॉर्म में लिख दे हम, ठीक है। तो ये पहला वाला आपको क्या करना है, प्रोपीन लिखना है। प्रोपीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज CH3CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज प्रोपीन। इसमें हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करने के लिए बोला है, तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का रिएजेंट क्या होता है? B2H6 फॉलोड बाय H2O2 प्लस OH माइनस, ये रिएजेंट है। फॉलोड बाय हाइड्रोबोरेशन का मतलब होता है रिएक्शन विद B2H6, ये पता होना चाहिए आप लोगों को, बिकॉज ये नाम लिखा है, इसमें फॉर्मूला नहीं लिखा है। फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन विद H2O2 इन अल्कलाइन मीडियम, H2O2 इन अल्कलाइन मीडियम मतलब H2O2 प्लस OH माइनस, ये पहला रिएजेंट रिएक्टेंट है। दूसरा का बात करें, दोनों का हम पहले तीनों का रिएक्शंस लिख देते हैं, रिएक्टेंट और रिएजेंट, फिर प्रोडक्ट का बात करेंगे। डिहाइड्रेशन ऑफ कंपाउंड, ये है CH3 यहां पर OH और यहां पे आपको H प्लस यानी कि H3PO4 का H प्लस के साथ हीट कर रहा है, तो यहां पे क्या प्रोडक्ट बनेगा? ये सेकेंड वाले का है क्वेश्चन। और तीसरा वाला क्वेश्चन ये है, थर्ड क्वेश्चन,
कि आपके पास है पीएच, ये इस रिंग को हम बोल रहे हैं पीएच, ठीक है, पीएच CH2O पीएच, और इसको आपको रिएक्ट करना है HI के साथ। ये वाला रिएक्शन भी आज के लेक्चर में हम लोग पहला ही क्वेश्चन में देखे थे, ठीक है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो होता है इसमें एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है। रिएजेंट ध्यान रखना, इसमें ना ये पाई बॉन्ड टूटेगा। एंटी मार्कोनिकॉफ का मतलब इन दोनों में देखो कार्बोकैटायन ज्यादा अच्छा किस पे बनेगा, तो इस पे बनेगा। जिस पे कार्बन अच्छा बनेगा उस पे लगा दो H, दूसरे वाले पे लगा दो OH, ठीक है। तो इसका प्रोडक्ट कैसा बन जाएगा, CH3 CH2 और यहां पे रहेगा CH2OH। इसको बोलते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, ठीक है। अच्छा, इसके जगह क्या लिखा होता कि मार्कोनिकॉफ हो जाता, इसके जगह अगर लिखा होता H+H2O एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन तो मार्कोनिकॉफ हो जाता। यहां पे लगता है OH, यहां पे लगता है H, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको देखो H+ हीट है तो ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन है, और इसमें क्या होने वाला है, ये वाला OH निकलेगा, बगल वाले एक H निकलेगा, अगेन बीटा एलिमिनेशन। ये OH निकला, एक बगल से H निकला, और यहां पे अल्कीन फॉर्म कर जाएगा CH2 डबल बॉन्ड कार्बन CH3 और यहां पर CH3, ठीक है। तीसरे वाले पार्ट में ध्यान रखना, ये ईथर है तो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ दो बॉन्ड है, दोनों में से कोई एक बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड नहीं टूटेगा, बिकॉज ऑक्सीजन का लोन पेयर पीएच के साथ रेजोनेंस में होता है, तो ये वाला बॉन्ड नहीं टूटता है। बॉन्ड टूटेगा ये वाला, तो यहां पे जुड़ेगा I और ये O पे जुड़ेगा H। पहला जो क्वेश्चन लोग निकाले थे, हम ये ईथर का HI के साथ रिएक्शन किए थे और पूरा मैकेनिज्म भी आप लोग को बताए थे कि जो बॉन्ड टूटता है उसमें कार्बन पे जुड़ता है आयोडीन और ऑक्सीजन पे आता है H। तो यहां पर क्या बन जाएगा, PH CH2I प्लस PHOH यानी कि फिनॉल, PHOH फिनॉल, ये इसका प्रोडक्ट बनेगा। ये तो क्लास 11th का क्वेश्चन है, IUPAC नोमेनक्लेचर का पार्ट है ये, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसका प्रॉपरली डायग्राम पूरा बना लेते हैं। CH3 कार्बन, यहां पर CH3, ये C2H5 को हम लोग क्या लिखेंगे, CH2CH3, अच्छा से लिख लेते हैं ताकि मेन चेन को ढूंढने में परेशानी नहीं हो। CH में लगा हुआ रहेगा OH और यहां पे रहेगा CH3। ये इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर है जिसके हिसाब से हम लोग इसका नाम लिखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है मेन चेन निकालना। देखने में लग रहा है स्ट्रेट चेन मेन चेन, ये नहीं है मेन चेन, इसमें तो 4 ही कार्बन है। आपका मेन चेन बाबू ये है, दिस इज योर मेन चेन, गॉट इट, बिकॉज इसमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स कितना है, 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। वंस यू डिसाइड विच इज द मेन चेन, विच इज ऑब्वियसली इन दिस केस इज द लॉन्गेस्ट चेन, तो नंबरिंग किधर से करेंगे, या तो इधर से नंबरिंग करते हैं, इधर से नंबरिंग कर सकते हैं। हम नंबरिंग इधर से इसलिए करेंगे क्योंकि सेकंड पोजीशन में ही फंक्शनल ग्रुप है, अगर इधर से नंबरिंग करते तो फंक्शनल ग्रुप को फोर्थ पोजीशन मिलता है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5। अब थर्ड पोजीशन में 2 मिथाइल ग्रुप है जो दोनों सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसका नाम हो जाएगा 3,3 डाइमिथाइल, 3,3 डाइमिथाइल। 5 कार्बन सेकेंड पोजीशन पे अल्कोहलिक ग्रुप, तो 2 पेंटेनॉल, 2 पेंटेनॉल, ये इसका नाम है। ZnHC conc HCl, this is example of which reaction, क्लीमेंशन। क्लीमेंशन रिडक्शन का ये एग्जांपल है जिसमें कि एल्डिहाइड या कीटोन जब होता है तो रिड्यूस कर जाता है अल्केन में, ये O हट जाएगा, यहां 2 H लग जाएगा और यहां पे बन जाएगा CH3 CH2 और यहां पर CH3। इस तरह का हम लोग क्वेश्चंस थोड़ा देर पहले देख चुके हैं कि क्लीमेंशन रिडक्शन में क्या होता है कि एल्डिहाइड या कीटोन अगर रहता है तो वो रिड्यूस कर जाता है अल्केन में। फिनाइल रिंग है, COONA है, NaOHCaO है, ठीक है। इस रिएक्शन में, दिस रिएक्शन इज सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। यहां पे ये कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा और यहां पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा बेंजीन प्लस CaCO3 प्रेसिपिटेट, बेंजीन प्लस कैल्शियम कार्बोनेट यहां पे फॉर्म करेगा। दिस इज कॉल्ड सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। रिएजेंट ध्यान रखना, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है और उसको हम लोग ट्रीट कर रहे हैं NaOH के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, तो वहां पे डिकार्बोक्सिलेशन का मतलब था कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना,
ये कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, बेंजीन बना, और ये कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड से रिएक्ट करके CaCO3 बन गया। ठीक है, थर्ड रिएक्शन मेरे को लगता नहीं कि आप लोग को फिर से बताने का जरूरत है, डाइबैर को हम लोग बहुत बार यूज कर चुके हैं, और हम वहां पे बताए भी थे आप लोग को, ईस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड और नाइट्राइल तीनों को ये कंपाउंड रिड्यूस करता है एल्डिहाइड में। तो इसका आंसर हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां पर CH2 और यहां पर C डबल बॉन्ड OH, ये इसका आंसर है। सेकेंड वाला क्वेश्चन में क्या है, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मतलब कि इसमें आके कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ये थोड़ा याद रख लेना एक चीज जो अभी हम बताने वाले हैं। न्यूक्लियोफिलिक, कभी भी हम लोग बात कर रहे होते हैं ना बाबू न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का इन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, तो उसमें 2 पॉइंट याद रखेंगे। पहला, हमेशा एल्डिहाइड का ज्यादा होता है कीटोन से। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का रेट एल्डिहाइड या कीटोन से ज्यादा होता है। तो इस चारों में ये एल्डिहाइड है HCHO, ये एल्डिहाइड है CH3CHO। ठीक है, तो इन दोनों का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ज्यादा होगा। अब बात है कि इन दोनों में ज्यादा किसका होगा, तो यहां देखो HC डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड, और यहां पर CH3C डबल बॉन्ड OH, ये भी एल्डिहाइड। इन दोनों में अगर हम लोग बात करें किसका ज्यादा होगा, तो ध्यान दो, ये CH3 इलेक्ट्रॉन पुश कर रहा है और इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी को कार्बोनिल ग्रुप में बढ़ा रहा है, जिसके वजह से न्यूक्लियोफाइल नजदीक आने से रिपेल करेगा और इसका ज्यादा हो जाएगा। ध्यान रखना, कोई भी अल्काइल ग्रुप अगर लगा हुआ रहेगा तो वो इंडक्टिव इफेक्ट के वजह से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के रेट को कम करेगा, और इसलिए इसका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का रेट फास्ट होगा, इसका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का रेट स्लो होगा। तो ये तो इन दोनों में हो गया। पहले तो ये टॉप पे चला गया, सेकंड में चला गया। अब बात करते हैं इन दोनों का। तो यहां पर देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये कीटोन हुआ, और ये वाला हुआ PH C डबल बॉन्ड O CH3, ये हुआ, ये दोनों ग्रुप। अब इन दोनों में जब कंपेयर करने का बारी आएगा तो एक बात ध्यान रखना, इस कार्बोनिल ग्रुप में अगर जुड़ा हुआ रहेगा फिनाइल ग्रुप PH ग्रुप, तो ये PH ग्रुप लगाएगा इसमें मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस यहां पे होगा, जिसके वजह से फिर से इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ जाएगा, इन दोनों में ये जीत जाएगा। तो 2 पॉइंट ध्यान रख रहे हैं। पहला पॉइंट है कि एल्डिहाइड का रेट हमेशा कीटोन से ज्यादा होगा, पहला बात तो ये। और दूसरा बात है इसमें कि एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन, ध्यान ये रखो कि इस कार्बोनिल ग्रुप में इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी को अगर कोई ग्रुप बढ़ा रहा है तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक का रेट कम होगा, और अगर घटा रहा है तो अच्छा बात है। तो ये बढ़ा रहा है तो इसका कम हो गया। अब इन दोनों में एक बात और, कार्बोनिल ग्रुप से अगर कोई फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसका रेट कम हो जाएगा, बिकॉज ये फिनाइल ग्रुप रेजोनेंस के थ्रू +m इफेक्ट लगाएगा, +m इफेक्ट लगा रहा होगा, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी इस ग्रुप में बढ़ जाएगा और न्यूक्लियोफाइल का अटैक का रेट कम हो जाएगा। तो ये A, ये B, ये C और ये D, इन चारों में सबसे फास्ट होगा B में, एल्डिहाइड को पहले आगे कर ले, फिर C में, उसके बाद A और D में D हार जाएगा, तो A एंड देन D। दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये आखिरी वाला क्वेश्चन है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ 2,4-DNP डेरिवेटिव ऑफ एसिटल्डिहाइड। देखो एसिटल्डिहाइड इसको बोलते हैं CH3C डबल बॉन्ड OH, ये हो गया एसिटल्डिहाइड, ये हो गया एसिटल्डिहाइड। और 2,4-DNP बाबू इसको बोलते हैं, ध्यान दो, NH2 NH रिंग, यहां पर NO2 और यहां पे NO2। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड 2,4-DNP। फुल फॉर्म होता है 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। स्ट्रक्चर याद रखना है 2,4-DNP का, ठीक है। बेसिकली ये एल्डिहाइड और कीटोन का कंफर्मेटरी टेस्ट है। एल्डिहाइड या कीटोन 2,4-DNP के साथ रिएक्ट करके ऑरेंज कलर का क्रिस्टलाइन कंपाउंड बनाता है। तो यहां पे रिएक्शन क्या होगा, वही अमोनिया डेरिवेटिव्स वाला रिएक्शन। ये ऑक्सीजन और ये दोनों हाइड्रोजन मिल करके H2O बना करके निकालेगा, -H2O। कौन सा पार्ट H2 बनाकर निकाल रहा है, क्लियर है, ये वाला दोनों हाइड्रोजन और ये वाला ऑक्सीजन, और फिर ये वाला कार्बन ये N के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये यहां पे जो कंपाउंड फॉर्म करेगा वो कुछ ऐसा होगा, CH3 ये वाला कार्बन, बगल में CH डबल बॉन्ड ये वाला नाइट्रोजन N, सिंगल बॉन्ड NH, और NH के बाद जो ग्रुप यहां पे आप लोग को दिख रहा है उसको हम लोग ड्रॉ कर लेंगे।
इस जगह पे NO2 और यहां भी NO2। ठीक है, सो आपसे पूछा था ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ 2,4-DNP डेरिवेटिव ऑफ एसिटाल्डिहाइड, ये है उसका आंसर, 2,4-DNP डेरिवेटिव ऑफ एसिटाल्डिहाइड। एरोमेटिक कंपाउंड ए, ध्यान देखो, an aromatic compound A on treatment with CHCl3 and KOH gives two compound both of which give same product B when distilled with zinc dust. Okay, oxidation of B gives C with molecular formula this, sodium salt of C on heating with soda lime gives D। इसका एक चार्ट बना लेते हैं पहले, जो भी चीज दिखा हुआ है, ताकि बहुत कंफर्टेबली आप लोगों को समझ में आए कि क्या करने वाले हैं। एक एरोमेटिक कंपाउंड है A एक एरोमेटिक कंपाउंड है जिसको कि हम ट्रीट कर रहे हैं किसके साथ, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखना, इसको हम लोग ट्रीट कर रहे हैं CHCl3 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ KOH, CHCl3 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ KOH। तो यहां पे ऐसा करने पर कह रहा है कि दो कंपाउंड मिल रहा है, तो कुछ दो कंपाउंड मिल रहा है, उसका नाम B और C नहीं है, तो उसका नाम X और Y लिख देते हैं, X प्लस Y। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं। बोथ ऑफ विच गिव सेम प्रोडक्ट बी व्हेन डिस्टिल्ड विथ जिंक डस्ट, यानी कि इनको अगर हम लोग ट्रीट कर दें किसके साथ, जिंक डस्ट के साथ, तो एक कंपाउंड मिलता है बी जो कि सेम प्रोडक्ट है, एक्स को करो या बी वाई को करो, दोनों में सेम मिलेगा बी। ऑक्सीडेशन ऑफ बी गिव्स सी विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H6O2। ओके, इस बी को अगर हम लोग ऑक्सीडाइज कर दें, ऑक्सीडेशन ऑफ बी गिव्स सी, यहां पे अगर हम लोग ऑक्सीडेशन कर दें तो यहां पे मिल जाएगा एक कंपाउंड सी, सी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C7H6O2, ये सी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। सोडियम सॉल्ट ऑफ सी, ओके, ऑन हीटिंग विथ सोडा लाइम, है ना, तो यह NaOH प्लस CaO, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है ये, तो इसमें से मिलता है मेरे को D, एंड विच मे ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड बाय डिस्टिलिंग A विथ जिंक डस्ट। ओके, इस A को अगर A में जिंक डस्ट डाल दे, हम लोग जिंक डस्ट डाल दें, तो ये D सीधे मिल जाएगा। ठीक है, ये इसका चार्ट है। अब इस चार्ट को यूज करके हम लोग को सारा कंपाउंड को ड्रॉ करना है। ठीक है, देखो इसको देख करके क्या क्या चीज समझ में आ रहा है उसको देखते हैं हम लोग। CHCl3KOH, इसको देख करके मेरे को दिख रहा है रिमर्टिमेन, रिमर्टिमेन का मतलब होता है कि ये A है फिनॉल OH, और इसमें CHCl3KOH के रिमर्टिमेन किए तो ये X और Y, ये क्या बन जाएगा, X और Y बन जाएगा। यहां पे OH, ये CHO एल्डिहाइड, ऑर्थो पे सैलिसाइल एल्डिहाइड बोलते हैं इसको, और दूसरा अटैक हो गया पारा पे, तो यहां पे OH, यहां पे CHO, ये बन गया। ठीक है, अब ये X और Y में से कोई भी हो सकता है, उससे नहीं मतलब एक और X और Y की तो नाम भी नहीं दिया, बट ये A है अभी के लिए। आगे कुछ चेंज होता देखते हैं। जिंक डस्ट करें तो फिनॉल में जिंक डस्ट करने से बनता है बेंजीन, तो ये D क्या है, ये D है बेंजीन। फिनॉल में जिंक डस्ट करेंगे तो बन जाएगा बेंजीन। तो ध्यान देना, दो तरफ सोचना है। रिमर्टिमेन कौन देता है, फिनॉल देता है। जिंक डस्ट का रिएक्शन कौन देता है, फिनॉल देता है, तो ऑब्वियसली ये फिनॉल हो गया। ठीक है, इसमें कह रहा है कि जिंक डस्ट डाल दो, तो बाबू जिंक डस्ट डालने से क्या करता है, OH उड़ जाता है, याद है OH उड़ गया, तो OH उड़ गया, तो ये B क्या बना, ये B बन गया बेंजल्डिहाइड। आप खुद देखो ना, चाहे तो ये वाला कंपाउंड लो, चाहे तो ये वाला कंपाउंड लो, दोनों में से किसी को भी जिंक डस्ट में डालोगे तो OH निकल जाएगा, OH निकल जाएगा, तो क्या बचेगा, बेंजीन में लगा हुआ CHO, यानी कि बेंजल्डिहाइड। और इसको अगर ऑक्सीडाइज करोगे बेंजल्डिहाइड को, तो क्या मिलेगा, बेंजोइक एसिड। एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेंगे, क्या मिलेगा, बेंजोइक एसिड। तो ये C7H6O इज नथिंग बट बेंजोइक एसिड, COOH, बेंजोइक एसिड। और बाबू आप लोग को पता है बेंजोइक एसिड को NaOH करोगे, यानी कि सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन करोगे, तो डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब ये CO2 निकल जाएगा, यहां पे H लग जाएगा, तो ये रहा D बेंजीन। दिख रहा है, सो A इज फिनॉल, D इज बेंजीन, X एंड Y आर दीज टू कंपाउंड्स, एनी ऑफ वन ऑफ देम। और फिर इसको जिंक डस्ट से ट्रीट किया तो B बन गया बेंजल्डिहाइड, विच ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स बेंजोइक एसिड विच इज C। फिर से आसान एक सवाल आ गया, IUPAC नेम।
आईयूपीएससी नंबर क्वेश्चन सब आप लोग आराम से बना लोगे, 11th तो अभी सब कंफर्टेबल रहता है। ये आपका हो गया मेन चेन, ठीक है। OH लगा हुआ फंक्शनल तो नंबरिंग यहीं से करेंगे 1 2 3 4, ठीक है। थर्ड पोजीशन पे है मिथाइल और सेकंड पे है ब्रोमीन ग्रुप लगा हुआ, दोनों सब्स्टिट्यूएंट है, तो सरियाएंगे कैसे? अल्फाबेटिकली, है ना, पता है अपने को। तो इसका नाम क्या लिखेंगे हम लोग? 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, और सेकंड वाले पोजीशन पे अल्कीन भी है और टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 है, तो ब्यूट 2 इन 1 ऑल। अगला क्वेश्चन देखो, देखिए ध्यान दीजिए, इसमें कन्वर्जन करना है। ये वाला जो कंपाउंड पहला वाला आप लोग को दिख रहा है, इसमें रिएजेंट है NaBH4। ध्यान रखना NaBH4 एल्डिहाइड और कीटोन को तो रिड्यूस करता है अल्कोहल में, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर को रिड्यूस नहीं करता है, ठीक है। NaBH4 के जगह अगर LiLH4 होता तो वो एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर सबको रिड्यूस करता, लेकिन NaBH4 क्या करेगा? तो ये कीटोन जो दिख रहा है उसको रिड्यूस करेगा, लेकिन इस एस्टर को रिड्यूस नहीं करेगा। और इसका आंसर हो जाएगा, ये रिंग हो गया, यहां पे रिड्यूस कर दिया इस कीटोन को अल्कोहल में, और इस जगह पे CH2C डबल बॉन्ड OCH3 एस्टर जैसा था वैसे ही रह गया। ध्यान देना, इस बात को नोट कर लेना। अगर LiLH4 होता तो यहां पे तो OH है ही, यहां पर भी रिड्यूस होकर के वो अल्कोहल बन जाता, लेकिन क्योंकि NaBH4 है तो एस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस नहीं करेगा। सेकंड है, देखो H+H2O, थोड़ा देर पहले हम लोग बात किए थे, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन रिएक्शन है, मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा। ये अल्कीन का पाई बॉन्ड टूटेगा, कार्बोकैटायन ज्यादा अच्छा यहां बनेगा, तो जिस पे कार्बोकैटायन बनेगा उस पे लगेगा OH, दूसरे वाले पे लगेगा H। कैसा एडिशन है बाबू? ये मार्कोनिकॉफ एडिशन है, ठीक है। वहीं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हुआ तो एंटी मार्कोनिकॉफ था, ठीक है। तो यहां पे जो प्रोडक्ट बनेगा, ये प्रोडक्ट कुछ ऐसा होगा कि ये फिनाइल रिंग, इस पे CH, यहां पे लग गया OH और यहां पे है CH3, मार्कोनिकॉफ एडिशन। वहीं यहां पे लगा होता B2H6 प्लस H2O2 प्लस OH माइनस, तो एंटी मार्कोनिकॉफ हो जाता। खैर, थर्ड वाला जो है, ये तो तीसरा बार ये रिएक्शन आ रहा है कि यहां पे है क्या? ईथर, ये फिनाइल रिंग, ऑक्सीजन, C2H5, और इसको रिएक्ट करना है आपको HI के साथ। यहां पर देखिए, आप लोगों को पता है ये बॉन्ड नहीं टूट सकता, बिकॉज ऑक्सीजन फिनाइल के साथ कॉन्जुगेशन में है, रेजोनेंस में है, तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, और जो बॉन्ड टूटता है उसका कार्बन पे लगता है आयोडीन और ऑक्सीजन पे लगता है हाइड्रोजन। तो यहां पे बनेगा फिनॉल, यानी कि ये रिंग यहां पर OH प्लस ये C2H5 में लग जाएगा I, तो यहां पे बनेगा C2H5I, इथाइल आयोडाइड। अगला क्वेश्चन है, इसमें कीटोन को रिएक्ट कर रहे हैं हम लोग HCN के साथ, साइनोहाइड्रिन बनता है। इसमें होता क्या है? इसका एक पाई बॉन्ड टूट जाएगा, एक पाई बॉन्ड टूट जाएगा, इस पे लगेगा H और इस कारण पे लग जाएगा CN। तो ये प्रोडक्ट जो फॉर्म करेगा ये ऐसा होगा कि यहां पे हो जाएगा OH, यहां पे हो जाएगा CN, इसको बोलते हैं हम लोग साइनोहाइड्रीन। दिस वन इज कॉल्ड साइनोहाइड्रीन, ठीक है। सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है, इट इज अगेन सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, NaOH CO के साथ रिएक्शन है, तो यहां पे ये CO2 डिकार्बोक्सिलेशन, कार्बन डाइऑक्साइड बनके निकल जाएगा, यहां पे H लगेगा और ये बन जाएगा बेंजीन, ये बन गया बेंजीन, ठीक है। तीसरा रिएक्शन, यहां पे CN है, डाइबल H2O, कई बार कर चुके हैं आज हम लोग इसको, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और यहां बन जाएगा C डबल बॉन्ड OH। डाइबल H क्या करता है? नाइट्राइल हो, ईस्टर हो या कार्बोक्सिलिक एसिड, सबको वो रिड्यूस करता है एल्डिहाइड में। ध्यान से आप देखो तो आपको दिख रहा होगा, फिर से रिपीट होता है क्वेश्चन। डाइबल H 3 बार 4 बार पिछले 5 साल में आ गया, सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन 3 बार 4 बार पिछले 5 साल में आया ये क्वेश्चन, ठीक है। अब सोचिए हर साल ही इस पे क्वेश्चन दे रहा है, तो कोई बड़ा बात नहीं है कि आपको डिकार्बोक्सिलेशन पे इस साल भी सवाल मिल जाए, डाइबल H पे इस साल भी सवाल मिल जाए आप लोगों को, ठीक है। पहला वाला जो पार्ट है, इसमें कह रहा है एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड डू नॉट अंडरगो फ्रेडोक्राफ्ट रिएक्शन। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब कि ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बेंजीन रिंग है, इस पे लगा हुआ है C डबल बॉन्ड OOH। अब ये जो ग्रुप ऊपर में आप लोगों को दिख रहा है, ये वाला ग्रुप, ये ग्रुप है -M ग्रुप, विच इज डीएक्टिवेटिंग। डीएक्टिवेटिंग का मतलब क्या होता है कि ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींच करके बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी को कम कर देता है। अब जब इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कम हो गया तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रेट भी कम हो जाएगा, यानी कि खराब न्यूक्लियोफाइल हो गया, ठीक है। तो इसका रीजन आप क्या बोलोगे?
In case of aromatic carboxylic acid, this COH is a minus M, that is deactivating group that decreases electron density from this benzene ring, hence decreasing its nucleophilicity and the rate of electrophilic attack in it. ठीक है, ये इसका रीजन है. सेकेंड वाला जल्दी से बात है, फिर से एक बार तो हो ही चुका है बात. ये था कार्बोक्सिलिक एसिड COOH मतलब बेंजोइक एसिड, और दूसरा कंपाउंड हम लोग कह रहा है 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड लेने के लिए, यानी कि COH यहां पे NO2 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड. इन दोनों में एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन का बात आ रहा है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करने में हम लोग करते क्या है, इस H प्लस को हटा देते हैं तो यहां माइनस कॉन्जुगेट बेस बन गया, इस H प्लस को हटा देते हैं यहां माइनस कॉन्जुगेट बेस बन गया. अब कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी का बात कर रहे हैं, क्योंकि इसके पारा पोजीशन पे NO2 लगा हुआ है. नाउ दिस NO2 इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. कैसा ग्रुप है बाबू NO2? माइनस M ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है. तो इलेक्ट्रॉन को खींच करके इस नेगेटिव चार्ज को वो स्टेबलाइज करेगा. तो इन दोनों में अगर हम लोग बात करें स्टेबिलिटी का, तो ये दूसरा वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा. ये इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा, दूसरा वाला ज्यादा स्टेबल है. और अगर ये दूसरा वाला ज्यादा स्टेबल है, मतलब कि ये 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड ज्यादा एसिडिक हुआ, ये ज्यादा एसिडिक है एज कंपेयर टू बेंजोइक एसिड. ध्यान रखना, जिसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल वो एसिड ज्यादा एसिडिक. तो ये ज्यादा स्टेबल है तो ये 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड ज्यादा एसिडिक होगा, और जो ज्यादा एसिडिक होगा उसका पीके का वैल्यू कम होगा. ये भी ध्यान रखना, जो ज्यादा एसिडिक होगा उसका पीके का वैल्यू कम होगा. डिस्टिंग्विश करना है बाबू. पहला है फिनॉल और 1 प्रोपेनॉल को आपको डिस्टिंग्विश करना है. ये हो गया फिनॉल और 1 प्रोपेनॉल हो गया CH3 CH2 CH2OH. डिस्टिंग्विश करना है, ठीक है, बेसिक्स है. इस फिनॉल में अगर आप FeCl3 डाल दो तो ये वायलेट कलर का सॉल्यूशन बनाएगा, लेकिन इसमें डालोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ये एक टेस्ट हो गया. ये एक टेस्ट बताया आप लोगों को, FeCl3 डालोगे फिनॉल में वायलेट कलर का होगा, अल्कोहल में डालोगे कुछ नहीं होगा. ये पहला था, ये याद नहीं आए. दूसरा देखो, विक्टर मेयर टेस्ट कर लो. इस अल्कोहल में आप डालो PCl3 फॉलोड बाय AgNO2 फॉलोड बाय HNO2 फॉलोड बाय NaOH. 4 रिएजेंट लाइन से डालते हैं और ये चारों रिएजेंट डालने के बाद रेड कलर का सॉल्यूशन बन जाता है. ये करता कौन है? 1 डिग्री अल्कोहल. इसको बोलते हैं विक्टर मेयर टेस्ट. PCl3 AgNO2 HNO2 NaOH डालोगे रेड कलर का सॉल्यूशन मिल जाएगा. फिनॉल में ये रिएक्शन ही नहीं होगा. दो बता दिया आप लोगों को. FeCl3 के साथ ये देगा कलर्ड सॉल्यूशन, और क्या बोलते हैं विक्टर मेयर टेस्ट के साथ ये अल्कोहल देगा कलर्ड सॉल्यूशन, दूसरा वाला नहीं देगा. ठीक है, ये पहला टेस्ट था. सेकेंड डिस्टिंग्विश करना है आप लोगों को इथेनॉल. ये बी वाला कर रहे हैं भी. इथेनॉल CH3 CH2OH इथेनॉल एंड डाइमिथाइल ईथर CH3OCH3. इन दोनों को डिस्टिंग्विश करना है बाबू. इसमें अल्कोहल है OH ग्रुप, सोडियम के साथ ट्रीट करोगे H2 गैस निकल जाएगा. अल्कोहल को सोडियम से ट्रीट करते हैं H2 निकल जाता है. इसको सोडियम से ट्रीट करो कुछ नहीं होगा, नो रिएक्शन. हो गया डिस्टिंग्विश. ध्यान रखना, अल्कोहल और इथर में डिस्टिंग्विश करने के लिए सोडियम से ट्रीट कर दो, अल्कोहल H2 गैस बनाएगा, इथर नहीं बनाएगा. ठीक है. और तीसरा है 1 प्रोपेनॉल CH3 CH2 CH2OH 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल CH3 यहां पर OH CH3 CH3 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल. यानी कि हम लोग बात कर रहे हैं बाबू 1 डिग्री और 3 डिग्री, 1 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल का बात कर रहे हैं. ल्यूकास टेस्ट कर दो. ल्यूकास टेस्ट. ल्यूकास टेस्ट में रिएजेंट क्या होता है? ZnCl2 प्लस HCl 1 डिग्री में नो टर्बिडिटी. नो टर्बिडिटी. टर्बिडिटी समझते हो ना? क्लाउडीनेस. पानी में दूध डाल दो तो पूरा पानी ओपेक बन जाता है, दैट इज कॉल्ड टर्बिडिटी. तो इसमें ZnCl2 प्लस HCl नो टर्बिडिटी.
इसमें अगर आप डालोगे ZnCl2 प्लस HCl, यू विल गेट व्हाइट टर्बिडिटी, यू विल गेट व्हाइट टर्बिडिटी। तो ये डिस्टिंग्विश हो गया 1 प्रोपेनॉल और 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। सब लोग क्लियर? पहला वाला फिनॉल 1 प्रोपेनॉल में विक्टर मेयर टेस्ट या FeCl3, दूसरे वाले में सोडियम से ट्रीट कर दो, तीसरे वाले में ल्यूकास टेस्ट। एक्सप्लेन द फॉलोइंग रिएक्शन, वुल्फ-किर्शनर रिडक्शन एंड कैनिजारो रिएक्शन। दोनों रिएक्शन का इंटेंशन सेम है, एल्डिहाइड या कीटोन को अल्केन में कन्वर्ट करना। पहला देखते हैं, जैसे मान लीजिए हम लेकर के आ गए CH3 C डबल बॉन्ड O और यहां पे H या फिर R, इसको ऐसे लिख देते हैं ना, देखो R1 C डबल बॉन्ड O H या R2, मतलब अगर H हुआ तो एल्डिहाइड और R2 हुआ तो कीटोन। ठीक है, इसमें अगर हम लोग डालते हैं, पहले वुल्फ-किर्शनर बताए थे आपको, वुल्फ-किर्शनर के लिए द रिएजेंट इज NH2NH2 प्लस OH माइनस, हाइड्रोजन के साथ बेसिक मीडियम। ये हो गया वुल्फ-किर्शनर का रिएजेंट। और क्लीमेंशन का रिएजेंट, और क्लीमेंशन सॉरी कैनिजारो है ना, चलो कैनिजारो ले, हम क्लीमेंशन सोच रहे थे, चलो क्लीमेंशन भी लिखते हैं ZnHgHCl प्लस HCl। ये ऊपर वाला रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग वुल्फ-किर्शनर, और नीचे वाला रिएजेंट अगर हुआ तो क्लीमेंशन रिडक्शन। ठीक है, क्या करेगा ये, डबल बॉन्ड उड़ेगा, 2H यहां पर लगेगा एंड द प्रोडक्ट विल बी R1CH2HR2, यानी कि एल्डिहाइड या कीटोन जो है वो कन्वर्ट कर जाएगा किसमें, अल्केन्स में, या तो वुल्फ-किर्शनर या फिर क्लीमेंशन। सेकेंड है कैनिजारो, इसको हम लोग आज के लेक्चर में कई बार देख चुके हैं कि कोई एक एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, उसमें अगर OH माइनस के साथ ट्रीट किया जाए तो इसका 2 मोल आएगा, 1 मोल ऑक्सीडाइज करेगा HCOO माइनस में और दूसरा मोल रिड्यूस करेगा CH3OH में। इसको बोलते हैं कैनिजारो। वही अगर अल्फा H होता तो ये क्या कर देता, ये करता एल्डोल। देखिए कह रहा है इन दोनों में अलाइलिक हैलाइड कौन है। देखिए अगर अल्कीन के बगल वाले कार्बन पे हेलोजन लगा हुआ है, बगल वाले कार्बन पे, तो उसको बोलते हैं अलाइलिक हैलाइड। अल्कीन वाले कार्बन पे हेलोजन लगा हुआ है तो इसको बोलते हैं विनाइलिक हैलाइड। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है इन दोनों में कौन अलाइलिक है। देखो ये अल्कीन के बगल वाले कार्बन पे हेलोजन लगा हुआ है तो ये वाला हो गया अलाइलिक, अलाइलिक, और ये अल्कीन वाले पे ही लगा हुआ है तो ये हो गया विनाइलिक। दिस वन इज कॉल्ड विनाइलिक। इसका IUPAC नेम लिखना है, बहुत सिंपल है। 4 कार्बन का मेन चेन है, सेकेंड पोजीशन में अल्कीन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट 2-इन-1-अल। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, ब्यूट 2-इन-1-अल। अब क्या रहा है, इथेनॉल और इथेनॉल में आप डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, बी पार्ट। इथेनॉल इज CH3CH2OH, दिस वन इज इथेनॉल, एंड इथेनॉल इज CH3C डबल बॉन्ड OH, दिस इज इथेनॉल। इन दोनों में आप डिस्टिंग्विश कैसे करोगे, बहुत सारा तरीका डिस्टिंग्विश करने का इन दोनों में। ठीक है बाबू, इसमें 2,4 DNP डाल दो। अभी थोड़ा देर पहले हम आप लोगों को बताएं कि 2,4 DNP इज कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन विथ रिस्पेक्ट टू सम अदर फंक्शनल ग्रुप। तो 2,4 DNP अगर करोगे तो यहां पे बन जाएगा ऑरेंज कलर का क्रिस्टलाइन कंपाउंड। ठीक है, यहां ऐसा कुछ नहीं होगा। तो अगर कहीं पर एल्डिहाइड या कीटोन हो और कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप हो और उन दोनों के बीच डिस्टिंग्विश करने का सवाल आए तो 2,4 DNP टेस्ट इज द बेस्ट ऑप्शन। फिर अगला है यू हैव टू कन्वर्ट। चलो कन्वर्जन देखते हैं। सी का पहला वाला कन्वर्ट करना है आपको, किसको, पहला है यू हैव टू कन्वर्ट टोल्यूइन टू बेंजोइक एसिड, टोल्यूइन टू बेंजोइक एसिड। अब ये रिएजेंट को आज हम लोग कम से कम 4 बार 5 बार यूज कर चुके हैं। केमिनोफोर डाल देंगे टोल्यूइन में तो बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर जाएगा, आप लोगों को पता है। दूसरा कन्वर्जन है इथेनॉल टू प्रोपेन टू ऑल, इथेनॉल टू प्रोपेन टू ऑल, CH3CH, यहां पर OH, यहां पर CH3। कोई इसका कन्वर्जन बताएगा मेरे को, इथेनॉल टू प्रोपेन टू ऑल का कन्वर्जन।
आप इसमें पहले ही डाल दो पीसीसी, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, तो ये बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा पीसीसी डालोगे तो। इसके बाद इसमें ग्रिग्नार्ड कर दो, CH3 MgBr फॉलोड बाय H2O बन जाएगा। सबसे पहले पीसीसी डालोगे, एल्डिहाइड बनेगा, फिर उसमें ग्रिग्नार्ड करके हाइड्रोलाइज कर दोगे, अल्कोहल बन जाएगा। ये दूसरा कन्वर्जन था। तीसरा वाला प्रोपेनॉल टू, क्या है भाई देखें इसको थोड़ा, प्रोपेनॉल CH3CH2CH2OH, प्रोपेनॉल टू 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड। ये कैसे करेंगे, कोई बताएगा ये वाला कन्वर्जन? प्रोपेनॉल से लेकर के 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड, ये वाला कन्वर्जन कैसे करेंगे? देखिए इसका कन्वर्जन कैसे होगा, तो सबसे पहले इसको हम लोग, ध्यान देना, सबसे पहले इसमें हम लोग डाल देंगे KMnO4, ठीक है, थोड़ा इधर लिख देते हैं, इसमें डालेंगे KMnO4, तो ये ऑक्सीडाइज कर जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में CH3CH2COOH, फिर इसमें कर देंगे बाबू HVZ, हेल वोल्हार्ड ज़ेलेंस्की रिएक्शन। रिएजेंट क्या है, फास्फोरस प्लस Br2, अल्फा पोजीशन पे Br लग जाएगा, तो यहां पे बन जाएगा CH3CH, यहां Br और यहां पर COOH, और लास्ट स्टेप में इसमें डाल दो OH माइनस KOH डाल दो, देखो हो गया, Br की जगह OH लग गया। 3 स्टेप में कन्वर्जन हो गया प्रोपेनॉल को 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड, ठीक है। चलिए सब तो वीडियो आप लोगों को बाद में मिल ही जाएगा, देखना। इसमें कह रहा है राइट द मैकेनिज्म यूजिंग कर्व्ड एरो नोटेशन, ये तो बहुत एक लाइन का है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H3O प्लस का मतलब H प्लस लिख सकते हैं उसको, बिकॉज वो कुछ नहीं है, H प्लस H2 है, या फिर पूरा प्रॉपरली भी हम लोग को लिखना है तो हम लोग ऐसे लिखते हैं OH H H प्लस चार्ज, और यहां पर क्या होने वाला है, तो ये इस तरफ गया, ये हाइड्रोजन पे अटैक किया और ये बॉन्ड टूट के इधर चला गया, जिसके वजह से बन क्या जाएगा यहां पे CH2 प्लस चार्ज, यहां CH3 और साथ में H2O जो कि प्रोडक्ट बना हुआ है। आपको बोल रहा है कि यूजिंग कर्व्ड एरो नोटेशन, यही जो हम किए हैं यही इसका आंसर है। कर्व्ड एरो नोटेशन इज कॉल्ड दिस रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। देखिए यहां पे डिफाइन करने के लिए बोल रहा है इनैनशोमर्स को रेसिमिक मिक्सचर को, ठीक है। इनैनशोमर्स क्या होता है, दो ऐसा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जो एक दूसरे का नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस होता है, और रेसिमिक मिक्सचर होता है कि अगर आप 2 इनैनशोमर को लेकर के आए इक्विमोलर, सेम नंबर ऑफ मोल्स, तो उसका जो मिक्सचर है वो ओवरऑल ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है, दैट इज कॉल्ड रेसिमिक मिक्सचर। लेट मी रिपीट इट वंस अगेन। इनैनशोमर्स का मतलब 2 ऐसा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जो एक दूसरे का नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस है, यानी कि हाथ का हाथ उस पर इंपोज नहीं कर रहा है। और रेसिमिक मिक्सचर का मतलब इट इज अ इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ 2 इनैनशोमर्स which overall is optically inactive। कह रहा है कि क्लोरोबेंजीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए रेजिस्टेंट क्यों है, नहीं देता है। क्यों नहीं देता है भाई, तो देखो बेंजीन पे Cl लगा दो, Cl पे लोन पेयर भरा हुआ है, और यहां पे आपको दिख रहा होगा रेजोनेंस, यहां पे आपको दिख रहा होगा रेजोनेंस, जिसके वजह से यहां पे बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ गया। बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ने के वजह से ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देगा, बिकॉज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में होता क्या है, ये लिविंग ग्रुप को लीव करना पड़ता है, और क्योंकि यहां पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया रेजोनेंस की वजह से, वो आसानी से लीव नहीं करेगा, इसलिए वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देगा। काफी क्वेश्चंस हो गया है, आप लोग काफी कुछ लाइनअप होकर समझ में आ रहा होगा कि किस तरह का सवाल एग्जाम पूछा, रिपीट करता है रिएजेंट्स को। जाके वन शॉट देखो, वन शॉट में जो भी रिएजेंट्स है वही रिएजेंट से एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है, जो आपको हम आज क्लास में दिखा दिए कि वही सबसे क्वेश्चन आने वाला है। वन शॉट को देखिए बहुत बढ़िया से, अच्छे से वन शॉट देखो, पूरा प्रॉपरली नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स देखो, PYQs देखो, ठीक है। टाइम वेस्ट मत करो, बिकॉज टाइम बचा ही नहीं है वेस्ट करने के लिए। बोर्ड एग्जाम के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।